हम उसी राह पर ही चल रहे हैं, तो आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि ये मंच में हम सभी आगे बढ़ने की सोच के साथ इस मंच से जुड़ते हैं। थैंक यू कंचन मैम, आपने मुझे मंच पर आने का मौका दिया। थैंक यू, आपकी होस्टिंग लाजवाब। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। अजीत सिंह सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। अजीत सिंह, चलो चलो। अजीत सिंह, हाँ हेलो। अजीत सिंह सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू कंचन सिस्टर, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो कंचन सिस्टर, मैं ड्यूटी के तैयारी में हूँ, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं खाना खाने बैठा हूँ। थैंक यू कंचन सिस्टर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी सब बिजी ही है सर, सब बिजी है। सहिंसा बेगम, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। मैम, थैंक यू सिस्टर। आप निराश मोस्ट वेलकम सर। और एक दफे और ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं है, यही तो परीक्षा है, यही ऑन पैसिव है, यही पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो मैं अमर सिंह साका, मोहब्बत की नगरी आगरा से, आज OPO फाउंडर उड़ीसा मंच के ऑर्गेनाइजर अमरनाथ सेनापति जी और इनकी कोर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ अपने एस सर को, इन्होंने हमें आज एक ओन पैसिव का कॉन्सेप्ट दिया है और उसके साथ में आज मंच पर उपस्थित हमारी सभी प्राउड फाउंडर सिस्टर ब्रदर्स को तहे दिल से धन्यवाद। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। आज सभी को ईद मुबारक हो। इस मंच पर सभी लोग एक सीखने सिखाने के लिए सीखने आते हैं और हमारे अमरनाथ सेनापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे टेक मेंटर गुरु हमको मिले हैं जो हम सबको आगे लेकर के जाते हैं। यह एक लीडरशिप की पहचान है। और किसी की आंख में काजल है, किसी के माथे पे चंदन है। आज को फाउंडर मंच पर उपस्थित सभी ओन पैसिव का वंदन और अभिनंदन है। हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता हूं मैं, फिर भी कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। हम सभी एक छात्र बनकर आए हैं। ओन पैसिव की टेक्निकल शिक्षा, सभी प्रोडक्ट क्रमबद्ध फीचर को सीखना है एवं स्वयं इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इसका एक ही मकसद है हमारे मंच का कि शिक्षा आइए, सेवार्थ जाइए। यहाँ से शिक्षा लीजिए और आगे आने वाले भविष्य में इस वर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए सेवा करिए, उनको सिखाइए। हमारी ओन पैसिव का मुख्यालय, ओन पैसिव का कॉर्पोरेट कार्यालय ऑरलैंडो फ्लोरिडा USA में है। भारत में तुम्हारा कार्यालय हैदराबाद में है। पहले ही बॉम्बे और हैदराबाद में उसमें बेंगलुरु में थी, कलकत्ता में भी था। और आप देख रहे हैं कि कलकत्ता का एशिया का जो भी नाम आता है वो ओन पैसिव में समय जो आप वेबिनार पे या उसमें इस पर डालते हैं, का नाम है कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर कलकत्ता एशिया का ही नाम आता है। ये आज वो डोमेन हमको मिलने वाला है। वो डोमेन ICANN द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता
प्राप्त और अनुमोदित उन पैसे उपभोगकर्ता अपने स्वयं के डोमेन से होस्टिंग वेबसाइट के मालिक होंगे और अपने कई व्यावसायिक अन्य केंद्रों को विकसित करने के लिए लक्षित ट्रैफिक प्राप्त करेंगे। आज सभी उपस्थित को फाउंडर्स अपनी वैल्यू समझिए। आप किराएदार या कर्मचारी नहीं बल्कि व्यवसायी मालिकों की श्रेणी में आप स्वयं शामिल हैं। ये क्या नाम है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें उसके अंदर आती है। क्लाउड कंप्यूटिंग होने वाला एक एवं ब्लॉकचेन भी हमारी कंपनी ला रही है। उन पैसे कंपनी GDPR रजिस्टर्ड है। GDPR में जो भी आता है उसे 4% टैक्स GDPR में जमा करना पड़ता है। इसको ओन पैसे कंपनी ने सबसे पहले किया है। इसके प्रोडक्ट ओ कनेक्ट, ओ टीम, ओ नेट, ओ ग्लेस, ओ चैट, ओ ट्रैकर, ओ मेल, ओ वेरीफाई, ओ बुकिंग, अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अभी ऑनजॉय ओन पैसे द्वारा संचालित है। प्लेटफॉर्म ये बच्चों के लिए और युवाओं को समर्पित है। विशेष इन दोनों के लिए, बच्चे और युवाओं के लिए विशेष कार्यों के लिए नए पैकेज का अनुमान करता है। दुनिया भर के बच्चे और युवाओं के लिए निर्देशित ऑनजॉय प्लेटफॉर्म की पहली उत्पाद योजना के अंतर्गत दूसरा ऑनजॉय है। बच्चे और युवाओं के लिए बेसिक मंच और मध्य पूर्व में अपनी तरह का ये पहला मंच है जो अपना पहला विशेष उत्पाद के दूसरे चरण के भीतर कलात्मक कार्यों के एक प्रतिनिधि समूह को सम्मिलित करने का जश्न मनाया है। मंच के प्रमुख और ओ मीडिया कंपनी आज पैसिफिक इंटरनेशनल के CEO और डॉक्टर तुम्हारी एस मुफारी सर हैं, सेकेंड डॉक्टर सुजान हैं और अल कामनी की उपस्थिति में और ऑनजॉय प्लेटफॉर्म टीम में कायरा में प्लेटफॉर्म के क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख कलाकार आंतिया एडल और रवेदी, प्रोजेक्ट मैनेजर कलाकार हानी अब्दुल खलीक, उत्पाद क्षेत्र के निदेशक श्री मुस्तफ़ा हुसैन और प्लेटफॉर्म की सुश्री जिहान हाफिज शामिल हैं। मीडिया समन्वयक मध्य पूर्व में सबसे मजबूत ग्राफिक और एनिमेशन उत्पाद कंपनियों की उपस्थिति में एक सांस्कृतिक और कलात्मक उत्सव में ओन पैसिव मिस्र शाखा के CEO डॉक्टर तारिक तंताबी ने ओन पैसिव के CEO श्री इंजीनियर मोहम्मद कमाल सर की ओर से बच्चों और युवाओं को समर्पित विशेष कार्यों के नए पैकेज का अनुमान पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ये आनंददायक, सुरक्षित कलात्मक कार्य मूल्यों को स्थापित करने और विचलित और भ्रामक विचारों से लड़ने और बच्चे व युवाओं को के लिए सुरक्षित और आनंददायक दुनिया बनाने के लिए ऑनजॉय मंच के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम अद्वितीय हैं, क्योंकि हम पूरी मानवता के लिए सुरक्षित और मनोरंजक सामग्री प्रदान करते हैं। हमारी पीढ़ी का आनंद के साथ, अमन चैन के साथ ओ मीडिया, ओन पैसिव ये हमारे इस कार्यक्रम से चलती हैं। आज अगर आप परिवार समाज में रहकर ओ कनेक्ट मीटिंग कर रहे हैं तो आप जिंदा दिल इंसान हैं जो चैलेंजों के
बीच में रहकर ओ कनेक्ट मीटिंग जारी किए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग चैलेंज दे रहे हैं हमारी कंपनी उनको बेचते उनकी परवाह न करते हुए अपने आप आगे बढ़ रही है। यह वर्क आपको एक सर के साथ होने का प्रमाण है। आप स्वयं आज निर्णय लेना सीखें और निर्णय लेना दूसरे को सिखाएं। यह सर कंपनी के लीडर टेक टीम फीचर बना रही है। हम उन्हें यूज करना सीखेंगे और प्रोडक्ट को हर फीचर को पर क्लिक करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट करते रहेंगे। आपकी तरह और लोग भी ऐसा करना सीखें सिखाएं तो पूरा वर्ल्ड मानवता की ओर झुक जाएगा और पैसे की तवज्जो न दें। पैसा तो आपको स्वयं मिलता रहेगा। ये हमको आज ये हमारी खुद की कंपनी है तो हम अपनी कंपनी के बारे में स्वयं आगे बढ़ें और आगे सीखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर आगे लीजिए। कंचन सिस्टर प्लीज टेक द माइक। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, इतना सुंदर कंपनी के बारे में बोले, हर चीज बहुत बढ़िया बोले सर, क्योंकि आप बहुत नॉलेज रखते हैं, है ना। क्योंकि आप जितना भी बताएं उतना आप इसका मतलब पूरा सब चीज लीड करते रहते हैं सर, है ना। तो इसीलिए आप हर एक चीज के बारे में बताए। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे अमर सेनापति सर आ चुके हैं, है ना। अमर सेनापति सर आ चुके हैं। दौलत राम सर आप आ चुके हैं? दौलत राम सर हाँ, दिख तो नहीं रहा है ना सर मुझे। फिर प्राइवेट में जाकर देखना पड़ेगा। इसलिए सर मैं देखती अमरनाथ हूँ। सेनापति आए थे मैम, फिर वापस निकल गए। हाँ 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 हाँ, वो दिक्कत हो। अच्छा, राखी बारिक मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम मैम। आइए, दो शब्द बोलिए मैम। राखी बारिक मैम, ओपी उड़ीसा मंच में आपका अभिनंदन है मैम। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। रविंद्र धनसना सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। रविंद्र धनसना सर प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैडम। अच्छा मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे कुछ बोलने के लिए यहाँ मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम में ओपन डार उड़ीसा मंच में उपस्थित सब अनपेशियों को मेरा प्यार भरा अनपेशी नमस्कार। सब भाई बहनों को मेरा ओपीओ फंडर उड़ीसा मंच का तरफ से अभिनंदन, नमन और वंदन। मैं रविंद्र धनसना सुंदरगढ़ उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और अनपेशी में 30/11/22 से जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैं इस कंपनी में जुड़ा हूँ तब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। खास करके वो कनेक्ट जब से लॉन्च हुआ है, पहले तो थोड़ा दिक्कत आ रहा था, लेकिन आस्ते आस्ते पूरा ठीक हो गया है, हमको ऐसा लगता है। फिर भी बहुत फीचर है और जो ऐड ऑन होगा तो और मजा आएगा। किससे बचे आप? लेकिन सबसे बड़ी बात है इस कनेक्ट के माध्यम से आप लोगों से मैं जब जुड़े होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर दिन शाम को आप लोगों से बात करने से मुझे बहुत ताकत मिलता है और बॉडी में एनर्जी आ जाता है। और थोड़ा मैं आज इसमें आ पाया हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी कोई बात नहीं। और अमन सिंह का साथ का बात क्या कहूँ, इसमें बिजी रहते हैं, बहुत कुछ वो भी सीखते हैं, मुझे बोलते हैं, उनसे पर्सनली बात होता है तो बहुत मजा लगता है और बहुत डेडिकेशन हम किसी के साथ में है और बहुत वो भी बहुत सीखे हैं, जैसे मैं जैसा सीखा हूँ। तो ज़्यादा क्या कहूँ, और सार का बात में अमरनाथ सर के बात क्या कहूँ,
और बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। शायद भविष्य में उनको टाइम नहीं मिलेगा सिखाने के लिए, तो अभी जब कंपनी का कुछ हुआ है तो जो प्रोजेक्ट आया है हमने उस बारे में कम से कम जाना चाहिए। कम से कम घूमे बोलने में जो भी चीजें नीचे फीचर है हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसका फीचर इतना अच्छा लगता है। अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारे भाई बहन है, सब व्यस्त है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कुछ धंधा कर रहा है, तो उस काम में बिजी नहीं है। ये हमारा अपना कंपनी का बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो हमको इसमें जोड़ने से क्या होगा भविष्य में हमको इसमें बहुत कुछ मिलेगा, इस हमको बहुत कुछ लगेगा। तो आगे जो छोटा छोटा चीजें है उसमें सीखने में बहुत मजा लगता है। आपके साथ तो क्या कहूँ, और वो मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों को। यहाँ देखिए जितना हो सकते हैं रखते हैं टेक्निकल मंच, और मैं हर दिन ट्विटर में देता हूँ, आगे भी दे दूंगा। कोई बात नहीं, आप लोग इसमें जुड़े रहिए तो मेरे बहुत खुशी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहूँ, उनका तो शेयरिंग रहता है, जो कोचिंग रहता है बहुत लाभदायक होता है, बहुत अच्छा लगता है। उनका भी बहुत कुछ सीखे हैं, तो मेरा कहना राहुल तो थोड़ी रहेंगे, हमको कुछ सीखेंगे, हमको बहुत कुछ लगेगा। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ और भाई भी बहने हैं कुछ बोलेंगे, तो यहाँ मैं रहता हूँ, मेरा वाणी को समाप्त करता हूँ। आप लोग हमारा जो उड़ीसा का जगन्नाथ है, आप लोग को स्वस्थ व्यस्त और मस्त रखें, इसी उम्मीद के साथ मैं रहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय अनप्रसिद्ध। अवर टू होस्ट, थैंक यू टू लव ऑल। थैंक यू मैडम। सुज्ञानी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, दो शब्द बहुत बढ़िया से बोले सर, क्योंकि यहाँ आने से हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। बिल्कुल सही बोले सर, क्योंकि हमारे अमर सेनापति सर का ना झोला जो है वो झोला पूरा भरती है, खजाना का भंडार है। खजाना से जो हम लोग को देते हैं ज्ञान, वो ज्ञान को हम लोग को कुछ ना कुछ हम लोग लेते हैं, है ना, हम लोग उनसे सीखते हैं। तो हम लोग अगर नहीं सीखेंगे तो कल किसी को क्या बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। नीचे यदि हम लोगों का यूजर आएगा तो यूजर को हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग आंसर नहीं देंगे। अगर हम लोग आंसर नहीं देंगे तो बोलेंगे अरे कंपनी का फाउंडर कितने हैं, तो इन्हीं को कुछ नहीं मालूम, तो ये हमें क्या बताएगा। तो दूसरे दरवाजे से ले जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग को बहुत नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए हमारे अमर सर का कहना है कि हर कोई 5-5 लोगों का वो कनेक्ट लिंक बनाकर एक दूसरे में जुड़कर बातें करिए, उनसे वो कनेक्ट के बारे में जानिए। देखिए, अगर हम लोग 5-5 जन भी करेंगे, मान लीजिए मुझे वो कनेक्ट का लिंक बनाने आती है, मैं किसी को बताई, अगर वो 5 जन में से 2 जन या वो 2 जन यदि और किसी को बताएगी, इससे क्या होगा, वो बढ़ते जाएगी। तो क्या हो गया, हमारे अमर सर का प्रेशर थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम लोग जब एकदम प्रैक्टिस करके बढ़िया सीख जाएंगे तो अमर सर जो इतना मेहनत कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा फुर्ती महसूस होगा। उसको फल का क्या होगा, उनको खुशी मिलेगी कि चलो मैं जो पढ़ाया मेरे स्टूडेंट लोग सब सीख गए, है ना। तो वो सीख गए हैं, अगर हम लोगों को भी खुशी मिलेगी कि हम लोग को अमर सर के द्वारा जो हम लोग सीखे हैं, तो हम लोगों को भी शांति मिलेगी। हम लोग 2 लोग को सिखाएंगे, जैसे मुझे नहीं आती थी, तो मैं देखिए विनीता मैम है प्लेटफॉर्म में, उनको कुछ नहीं आती थी, तो एक दिन मुझसे नंबर लेके मुझसे बोलने लगी, कंचन दीदी मुझे कुछ नहीं आती है, कैसे लिंक बनाती हो बताओ। तो मैं उसको बोली ठीक है, मुझे समय मिलने दो, मैं तुमको बता दूंगी, मैं लिंक भेजूंगी, उसमें जुड़ना, मैं तुम्हें बता दूंगी। तो उनको इतना चाहत था, मुझे 2 बार फोन की, फिर मैं लिंक बना के उनको भेजी। जैसे वक्त मिला, मुझे घर का काम खत्म हुआ तो मैं लिंक भेजी। लिंक भेजने के बाद वो एकदम क्विक फास्ट माने जितना जल्दी उनके दिमाग में चढ़ा वो कनेक्शन कैसे बनता है, एकदम मैं बताई, वो विनीता मैम ने सीख ली। वो ने तो टीम चलाने भी सीख गई। तो इससे क्या हुआ, वो एक जन जान गई है ना, तो उससे क्या होगा, वो मुझे फिर नहीं पूछेगी। आगे के लोगों को जो कोई पूछेगा, उसके नीचे यूजर जो आएगा, तो वो खुद सक्षम है ना उनको बताने के लिए।
कि जो सो कैसे करके वो कनेक्ट का लिंक तैयार किया जाता है खुद बता देगी। वो लैब में जाकर बनाने बता देगी, वेबिनार वाला में, कॉन्फ्रेंस वाले में जाके बनाने बता देगी, क्योंकि वो सीख चुकी है, वो टिकट लगाने सीख गई, थीम करने सीख गई है, किस तरह बैकग्राउंड लगाकर सीख गई है, उसको चाहत है सीखने का, इसलिए मुझे जरूर फोन करेगी, कंचन दीदी ऐसे कैसे होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ मुझे मत बोलो, एक काम करो 6 बजे वाले अमर सेनापति सर के प्लेटफॉर्म में सब कुछ बताते हैं, मैं भी जुड़ती हूँ, तुम भी जुड़ा करो, है ना। तुम भी जुड़ोगी तो सीखोगी, मैं भी सीखूंगी, हम लोग दोनों सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सीखते हैं हम लोग, तो आगे उनका ज्ञान जो है बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा, तो उनका क्या है, उनको दुआ मिल रहा है, तो वो दुआ किनको जा रहा है, वो दुआ हमारे ऐसे सारे सर को जा रहा है, वो दुआ का तैलुक हमारे ऐसे सारे सर को मिलता है, क्योंकि अगर वो कनेक्ट का प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो हम लोग कहाँ भाई बहन यहाँ पे जुड़े होते, हम लोगों को क्या पता था कि कैसे वो कनेक्ट का लिंक है, कैसे क्या, हम लोग तो कुछ नहीं जानते थे। किंतु अभी हम लोगों को उनके द्वारा जो प्लेटफॉर्म मिले हैं, तो वो प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोगों ने बहुत ही अच्छा से हम लोग एंजॉय करते हैं, सीखते हैं, है ना। हर एक चीज हम लोग जान लेते हैं, और हम लोग सभी भाई बहन एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना जो हमको आता मैं बताती हूँ, आपको आता आप बताते, जिस तरह भी देखिए अमर अमर साकिया सिंह सर ने जो बताए कंपनी के बारे में, ज्ञान अर्जन किए, तो देखिए अपना ज्ञान यहाँ पे बांटना है, ज्ञान को छुपा के नहीं रहना, विद्या जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी ना। जो तो इसीलिए इंसान को कोई भी चीज दिल में छुपा के नहीं, ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं छुपा के रहना चाहिए। आप जितना लोगों को बताएंगे उतना लोग आपको आशीर्वाद देगा जब सीखेंगे तो इसीलिए जैसे मुझे भी शिमांशी मैम ने और कुमकुम मैम ने, हरपुल सर ने, अशोक साके सर ने मुझे सपोर्ट किया, कैसे बोला जाता है, कैसे सीखना है। मैं सीखी हूँ तो हर जगह बोलती हूँ कि मुझे कुमकुम मैम ने फर्स्ट बार मुझे चांस दिया था बोलने का, सिखा मुझे कैसे बोलना है, तो मैं सीख गई, है ना। तो कोशिश करने से हर चीज तक सीख पाएंगे। अगर आपके मन में लगन और विश्वास है तो आप हर काम कर सकेंगे। तो जिस तरह कोई चीज अगर मन में ठान लीजिए कि उसको करना है तो करना है, क्योंकि अभी हमारे सेनापति सर के प्लेटफॉर्म में सब कुछ सिखाते हैं, किस तरह फोटो के साथ में अपना लिंक क्रिएट करना चाहिए, लिंक भेजना चाहिए उस टीम में, नेट में वो लिंक करके वो नेट में जाना है, हर एक चीज बताते हैं हमारे सर। तो सबको को इस प्लेटफॉर्म में आने से बहुत कुछ सीखने मिलता है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म में सबको आना चाहिए, सभी भाई बहनों को आना चाहिए, है ना। तो इतना कहती हूँ। और अमर सेनापति सर आ गए हैं क्या? ये देखते, हाँ आ गए हैं, हाँ अमर सेनापति सर आ गए हैं सर आप? आगे मैम आगे। हाँ मैं बुलाना चाहती हूँ अमर सेनापति सर को, क्योंकि आगे मैम आगे। दौलत, हाँ क्योंकि देखिए हमारे अमर सेनापति सर जो ज्ञान का भंडार जो है ना, वो कुछ ना कुछ बिना बताए रह नहीं सकते हैं। उनका जो ये है पर्सनैलिटी है, सिर्फ देने का है, लेने का नहीं है। इतना अच्छा उनका विचार है ना, उनका विचार जो है, प्रभु भी उनके लिए बहुत खुश रहते होंगे कि नहीं ये देने वाले हैं। बोलते ना भक्त को भगवान के मंदिर जाने से मांगना नहीं चाहिए, है ना, भगवान को धन्यवाद जताना चाहिए। तो उसी तरह हम लोगों ने अमर सेनापति सर को धन्यवाद जताते कि इतने अच्छे टीचर हम लोगों को मिले हैं, जो उनके द्वारा हम लोग सब चीज सीख पा रहे। नहीं तो हम लोग को हर प्लेटफॉर्म में जाने से इतना बढ़िया हम लोग नहीं सीख पाते थे। खाली ये होता था, समझा मोटिवेशन होता था, ये चीज हम लोग देखे। मैं भी बहुत प्लेटफॉर्म में जाती थी, किंतु जब से अमर सर के प्लेटफॉर्म में आने लगी हूँ तब से मैं आप सब प्लेटफॉर्म छोड़ दिए, सिर्फ अमर सर का में जाती हूँ और सुमांशी मैम का प्लेटफॉर्म में मैं रहती हूँ। अब सब प्लेटफॉर्म में आस्ते से छोड़ दी, क्योंकि वक्त भी मुझे नहीं मिलती है, क्योंकि उनका भी वो कनेक्ट हो टीम नेट में भी काम करना पड़ता है, फिर घर परिवार भी देखना पड़ता है, तो सब चीज तो देखने के साथ ही ना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं नहीं जाती, समय नहीं मिलता है। वक्त मिलेगा तो जरूर जाऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाऊंगी, जाऊंगी जरूर। थैंक यू। हाँ अमर सेनापति सर आ गए हैं सर? हाँ जी हूँ। जी मैम आए हैं सर, बुलाइए उनको, वेलकम कीजिए।
हमारे सेनापति सर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका अभिनंदन है सर। और सर मैं एक बात बता दे रही हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, और थोड़ा सा आप थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को देख लीजिएगा सर, है ना। थैंक यू ऑल प्रेसिडेंट। तो फाउंडर उड़ीसा थैंक मंच पे सभी की स्वागत है, सभी को नमन है, वंदन है। सभी की नमन है, सभी को वंदन है। मैं एक ऐसी जगह पे अटक गया था कि बात ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं कॉल करके शादीलाल से बात किया, मुकेश सर से, कंचन जी से बात किया कि आप लोग चलाते रहिए मंच को, मैं आधा घंटा नहा रहा हूँ, पर आप सो ही गया। आज हमने मोटिवेशनल रखा था टॉपिक, और मोटिवेशन में आपने तो शादीलाल सर को सुन चुके हैं, और हमारा राजकुमार वर्मा सर को सुने, और कंचन जी को सुने। तो एक मोटिवेशन में क्यों रखा था शुरुआती से, क्योंकि हम लोग हर रोज ना, आप आज खाए या कुछ भी, कोई भी अच्छा चीज आप हर रोज खाए ना, कुछ दिन बाद वो उसका स्वाद खराब, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभी अलग खाना को, या जो कहते हैं ना मेनू, चेंजेस करना पड़ता। तो उसी तरह हम लोग एक टॉपिक, तो मोटिवेशन, इसीलिए टॉपिक हमने मोटिवेशन चुना था। तो मोटिवेशन में आप लोग सभी ने जानते हैं, आप सभी ने जानते हैं कि ऑन पेसिव में हम लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी जितना दिन से जुड़े हैं, 2 साल, सभी ने मोटिवेशन को ज्यादा सुन के आए कि हमारा आने वाले दिन में क्या होगा, हम आने वाले दिन में किस जगह पे पहुंचेंगे, हम आने वाले दिन में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इसी चीज को कहा जाता है। मगर एक चीज मैं आपको एक टेक्निकल दुनिया के साथ लेके जाना चाहता था मोटिवेशन पे। आप लोग सभी जानते हैं हमारे घर पे ये रहता था जो जलाते थे पहले, उसको क्या कहते हैं शादीलाल सर, लैम्पटन से पहले जो आया था, एक टीन डब्बा जैसा, उसमें से केरोसिन डाल के जलाते थे। तो पहले वो आया, बत्ती उसको कहते हैं। फिर पहले कार्बाइड से जलता था, फिर आया केरोसिन से जला, फिर केरोसिन से जलने के बाद उसको डेवलप करके लैम्पटन आया, फिर उसको लैम्पटन को डेवलप करके लाइट में आया। तो वो जो टेक्निकली हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना, धीरे 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 धीरे, तो आज देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब आया, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद ट्यूबलाइट आया, फिर ट्यूबलाइट के बाद एलईडी बल्ब आया। अब एलईडी बल्ब के बाद देखिए अभी पहले जो हम लोग बल्ब जो जलाते थे, 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, तो वाट के हिसाब से जलता था। अब देखिए जितना ज्यादा वाट होता था वो उतना ज्यादा जलता था, ज्यादा करंट खींचता था। आज देखिए, आज देखिए वो 25 वाट को
हमने जब ट्यूबलाइट आया वो 40 वाट का ट्यूबलाइट बना और बल्ब बना 100 वाट का, 60 वाट और 100 वाट का बल्ब बना। तो वो डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। क्या हुआ ना, वाट घटा दिया गया, लाइट वही और वाट को घटा दिया गया। घटा के क्या किया ना, एलईडी बल्ब आया 6 वाट, 8 वाट, 6 वाट, 9 वाट, 5 वाट, 10 वाट, ये वाट के हिसाब से आया। तो 60 वाट जहाँ था, एक बल्ब 60 वाट का जलता था, वहीं पर अभी 6 बल्ब या 10 बल्ब 6 वाट का जलाइए, 12 बल्ब 5 वाट का जलाइए, मगर आप वही 6 वाट का बल्ब एक जलाते हैं ना, तो 60 वाट के बल्ब से ज्यादा उजाला मिलता है। क्योंकि उस समय जो 25 वाट बल्ब या 60 वाट बल्ब या 100 वाट का बल्ब था, उस समय उसमें येलो कलर का लाइट निकलता था। और आज देखिए जो एलईडी बल्ब आया ना, वो व्हाइट कलर का लाइट है। तो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा। और जैसे कि पहले जैसे यूनिट के कंज्यूम हिसाब से यूनिट का पैसा कम था, अब यूनिट की भी ज्यादा होते जा रहा। हम लोग वाटेज कम यूज कर रहे हैं, मगर पैसा आप तुलना करके देखिए, उस समय 100 वाट का बल्ब जला रहे थे, उस समय 100 वाट का बल्ब जला रहे थे, 200 रुपया इलेक्ट्रिक बिल दे रहे थे। अब 6 वाट का एक बल्ब जला रहे, अभी भी 200 रुपया किराया दे रहे। तो क्या होता है ना, आपका आपका जो टेक्नोलॉजी डेवलप होता ना, उस टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण आपका पावर को, वेटेज को घटा दिया जा रहा, मगर आपका प्राइस वहीं पर कांस्टेंट रहेगा। यानी हम लोग समझ रहे प्राइस कांस्टेंट है, नहीं, प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा। वाट घट रहा मगर प्राइस को इंक्रीज हो रहा। आप सभी ने जानते हैं हमारा प्राइस का मूल्य भी कम होते जा रहा। जो जिस 1 रुपया का मूल्य 1947 में 1 रुपया $90 था, $90 1 रुपया था 1947 में। तो वही चीज बदल के 2000 तक, 1990 से 2000 तक $1 90 हो गया। तो पूरा का पूरा उल्टा हो गया, तख्ता पलट। हमने उस समय सारे चीज उगाते थे না, এটা আপনার কালার, এগুলো ব্ল্যাক এন্ড কোনটা? আচ্ছা ঠিক আছে, বলো। তাহলে 3টা পেজ খোলো। হ্যাঁ, আচ্ছা 90 রুপিস, 90 টাকা। तो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा, वेटेज घट रहा और हमारा प्राइस उसी हिसाब से आप देखिए प्राइस बढ़ रहा। तो आज हम लोग एक अलग टेक्नोलॉजी दुनिया पे आए हैं। हमने फेसबुक यूज कर रहे हैं, हमने व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हमने यूट्यूब यूज कर रहे हैं, हमने डाटा को कंज्यूम कर रहे हैं। पहले जब मोबाइल आया था, सिर्फ 1 GB डाटा 1 महीना के लिए देता था, 1 GB। फिर 2 GB डाटा हुआ। अब देखिए 2 GB डाटा, 1 GB डाटा पर डे देता, पर डे दे रहा, वो भी हमें शॉर्टेज हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि देखिए पहले यूट्यूब नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सिर्फ गूगल पे जो आता था। अभी देखिए यूट्यूब आ गया। आप यूट्यूब में जाके एक वीडियो देखते हैं ना, तो जो वीडियो को देखते हैं ना, उस वीडियो जितना एमबी का है, 12 MB का, 15 MB का, 20 MB का, तो वो 20 MB आपके डाटा से खर्चा होता है। आप देखिए अभी जो जितना यूट्यूब में वीडियो डाला जा रहा, हाई फ्रीक्वेंसी में डाला जा रहा, क्योंकि वो छोटा सा 5 मिनट का या 3 मिनट का यूट्यूब वीडियो है,
अगर आप वो डाटा ले जा रहा 30 MB, 25 MB, 50 MB, आपने देखे होंगे हमारा ऑन किसी में जब वीडियोस में अपलोड कर रहे हैं वह बोल रहा है 50 MB का वीडियो, अप टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट 50 MB। 50 MB होने से भी नहीं होगा, आपको 49.6 MB, 7 MB, 8 MB, 9 MB, 49 पॉइंट, तो वो 49 MB देखिए 3 मिनट का है, 3.5 मिनट का है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4 मिनट का है। अगर वो डाटा ले जा रहा है 50 MB, तो इसका मतलब क्या है, हमारा खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है और हमारा मेहनत ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, हमारा टाइम यूसेज बढ़ रहा है। हमें क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। हम व्हाट्सएप में 1 घंटा दे रहे थे, अभी 3 घंटा 4 घंटा दे रहे हैं। हम यूट्यूब में 2-3 घंटा दे रहे, व्हाट्सएप में 2-3 घंटा दे रहे। आप तो दिन रात व्हाट्सएप यूट्यूब में सभी ने व्यस्त है, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ डाटा ही इनका खर्चा हो रहा। अब ऐसे भी इंसान मैंने भेंट किए जिन्होंने यूट्यूब देखने के लिए हर रोज 15 रुपया का डाटा पैक डालते हैं। वो 299 का कार्ड डालते हैं, ऊपर से 15 रुपया का हर रोज डालते हैं। क्यों? ना यूट्यूब में महाभारत देखेंगे, वो फलाना सीरियल देखेंगे, फलाना सीरियल देखेंगे। तो जो डाटा कंजप्शन, मैं आप मेरे मुंह से कभी कभी सुने होंगे कि हम लोग हवा बेच के पैसा कमाते। क्यों? ना जो चीज आप फेसबुक में देख रहे, जो चीज आप यूट्यूब में ढूंढ रहे, आप यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं जीमेल को सेफ में डालूं, तो आप उसी तरह हमारा ओ नेट पे आके सर्च करेंगे कैसे मैं जीमेल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन में डालूं, ओ मेल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन में डालूं। आपको वहीं पर सर्च करना होगा। जब आप ब्लॉग्स लिखेंगे, जब आप ब्लॉग्स लिख लेंगे, तब आपका जो डोमेन आएगा वो आपको ब्लॉग को स्टोरी करेगा। अब जान लेगा कि अमरनाथ सेनापति टेक्निकल पर्सन है, ये टेक्निकल चीज इनके पास है। जब आप सर्च करेंगे कि कैसे मैं वो मेल को सेव करूंगा या वो मेल को सिक्योर रखूंगा, तभी आपको वो मेरा ही ब्लॉग में लेके पहुंचाएगा। काम वही यूट्यूब का, नाम वो नेट, समझ गए? और काम फेसबुक, हमारा जो ओ नेट पे जाके पोस्ट डालते। कई रोज से आप लोगों से मैं आग्रह प्रकाश किया कि सभी ने यूट्यूब से वीडियो लाइए, वीडियो ला के ट्रिम करिए, उस ट्रिम लिंक को लेके हमने इंसर्ट लिंक पे डालिए। मैं क्यों बोला ना, हमें ट्रिम लिंक पे यूनिक लिंक चाहिए, और इंसर्ट लिंक पे क्यों डालने के लिए बोला, हमने इंसर्ट लिंक पे डालते हैं और कुछ लिखते हैं कि ये हंसी का पटाखा मैंने जैसे डाला, तो जो कोई व्यू करता वो नेट पे रह गया, और जो हंसी का पटाखा वो है 30 MB का, वो 30 MB डाटा मेरे खाते पे आया। कोई ने 1.5 घंटा 2 घंटा, एक ने देखे 10 घंटा का पॉडकास्ट डाला। क्या कोई सुनेगा 10 घंटा? उन्होंने 1-2 गाना सुनेगा और वहां से निकल जाएगा। हमने हमेशा आप लोग को एडवाइस किया, आपने सिंगल सिंगल गाना को ट्रिम करिए, फिर उस ट्रिम लिंक को लेके इंसर्ट में टेक्स्ट में कन्वर्ट करके डालिए। क्यों? क्योंकि वो जो गाना आपका 10 MB का हो, 12 MB का हो, 30 MB का हो, वो जो डाटा आपके खाते पे जाएगा। और जब आप महीना एंड हो जाएगा, आपने इतना डाटा आपके खाते पे गया, 100 GB डाटा आया, कि 10 GB डाटा आया, कि 50 GB डाटा आया, तो वो 50 GB डाटा का जो वैल्यूएशन होता है, उसमें से 20% कंपनी काट लेगा, 50% आपके खाते में जमा करेगा। अभी हालांकि वैसा बोला नहीं गया, मगर आज साल ये भी कह चुके हैं हम सभी को कि कंपनी का जितना रेवेन्यू इनकम होगा, 20% एक्सपेंस के लिए, ऑफिस एक्सपेंस के लिए रखा जाएगा, 80% से 30% यूजर में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 50% फाउंडर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंपनी के प्रॉफिट पे। मगर यहाँ पर ये भी हमें सोचना पड़ेगा, जब ये मेरे डाटा है, हमने मेहनत किया, हमने ओ नेट पे जाके मेहनत किया, हमने इंसर्ट लिंक किया, हमने फेसबुक की तरह अपने ओ नेट को हमने सामने पे ले आया, तो मेरे जेब में जो डाटा आया वो मेरे हुआ ना, तो मेरे जब हुआ, मेरे से कंपनी 20% काट लेगा, 80% हमें ही बांटेगा।
माना कि जो हमारे हमारे जो ओ नेट को हमारा जो भाषिका पटाखा को सर्च किए वो भी यूजर के तौर पर आए। मानता हूँ उन्होंने फाउंडर है, उनको भी कुछ बांटा जाएगा, क्योंकि हमने कहते हैं कि आप लोग देखिए या बनाइए या कुछ करिए, आपको कुछ भी करिए वो नेट पे जाके वो मेल पे जाके आपको रेवेन्यू बनेगा। तो ऐसे भी हो सकता है 30% उनमें बांटा जाए, 50% हमें भी बांटा जाए। मैं आप लोगों को इस तरह कराना चाहता हूँ कि कंपनी जो चाहता हम लोग वही करेंगे और हमारा बेनिफिट हमारा झोली में आए, हमारा बेनिफिट किसी और के झोली में ना आ जाए। हमने मंच पे यहाँ 40 आदमी बैठे या 50 आदमी बैठे या 100 आदमी बैठे, आप एक दूसरे को लिंक डाल के आप जानते हैं इनको 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 जानते हैं, आप इनसे संपर्क रखिए, प्राइवेट चैट पे जाइए, संपर्क करिए। 2 घंटा हम लोग सेशन लेते हैं, मैं तो 1 घंटा लेता हूँ मैं खुद अपना। तो आप 1 घंटा में एक दूसरे से चैटिंग करिए, इधर सुनते रहिए, इधर चैटिंग करते रहिए, एक दूसरे से नंबर लेते रहिए और एक दूसरे को वो नेट पे फ्रेंडशिप में डालिए और एक दूसरे का मैसेज को लाइक करिए और उसका वीडियो को देखिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा फोटो शादीलाल सर देखते हैं, अगर कुछ कमेंट डालते हैं, तो मैं बाध्य हूँ मैं शादीलाल सर का फोटो देखूं और वहाँ पे कमेंट डालूं। अगर मेरा फोटो अमर सिंह सकिया सर देखते हैं तो मैं अमर सिंह सकिया सर का पोस्ट मैं भी देखूंगा और वहाँ पोस्ट भी डालूंगा। तो एक दूसरे को हम लोग हाथ पकड़ के हम लोग आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग कंपनी को साथ लेके कंपनी और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ सकते। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है। इसका पीछे मैं जो भी रीजन बोला हूँ ये ही रीजन है। हालांकि हमारे सामने में इसको कोई बोलता है, कोई नहीं भी बोलता है। कुछ लीडर बोलते हैं, कुछ लीडर नहीं बोलते, मगर अपना झोली भरने में वो कामयाब रहे। आप जाइए ओ नेट पे सर्च करिए, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हर रोज 10 ब्लॉग डालते हैं, 10 पोस्ट डालते हैं, मगर आपको कभी कहें कि आप भी 10 ब्लॉग डालिए? अगर डाले हैं, क्या आपका एक ब्लॉग उन्होंने लाइक किए? नहीं किए हैं। आप सिर्फ उनका ब्लॉग को लाइक किए, आपने लाइक तो कर दिए, झोली उनका भर गया। हाँ, ये भी कहा गया है कि आप अगर लाइक भी करते हैं आपको भी कुछ मिलेगा, नो डाउट मिलेगा। अगर आप उस जगह पे जैसे कि कोई ब्लॉग डाले, आपने क्या करते हैं ना, शेयर ऑन माई टाइमलाइन कर। मैं कितनों बार आप लोग सभी से सजेशन करता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वो जो चीज लिखे उसी को डायरी में लिख के रखिए, पेपर लीजिए उठा के लिख के रखिए, उसको एडिट करिए, आप ही उस पोस्ट को अपने आईडी में पोस्ट करिए, सेम लिखिए, सेम फोटो को पोस्ट करिए। जितना लाइक मिलेगा सब आपके छू, सब आपको छू। जब आप शेयर करते हैं ना, एक बड़ा पार्ट उनके पास चला जाता है, तो एक बड़ा मुनाफा उनका पास चला जाता है। अब मेरे पोस्ट भी शेयर मत करिए, मैं तो कह रहा हूँ आपको अच्छा लगा आप उसको एडिट करिए, एडिट करके अपना वो नेट पे रेट पोस्ट करिए, इससे आपका डेवलप हो। तो जितने आते हैं हमको सुनते हैं वो अपने आप को डेवलप कर ले रहे हैं, जिन्होंने नहीं आ पा रहे, नहीं सुन रहे, उन्होंने अपने आप को डेवलप। तो आपने जो जो काम करेंगे सारे पे आपको कमीशन जनरेट हो। हमारे पास और ढेरों सारे प्रोडक्ट आएगा, सिर्फ ओनेट, ओमेल, ओकनेट, ओट्रिम ये नहीं रहेगा। हमारे पास वो स्टाफ है, वो वेरीफाई है। आप जान रहे वो वेरीफाई हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है। आप अगर वो वेरीफाई अगर वो वेरीफाई बेचते हैं तो उसमें से प्रॉफिट जो होगा ना वो आपको जनरेट होगा। आप सोचिए, आप कोई कंपनी गए, मैन्युफैक्चर कंपनी में गए, उन्होंने प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन हाउस है उनका, तो आप उनको वो कनेक्ट बेचिए। अगर कोई ऑफिस है, उन्होंने जैसे कि रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आप उनको वो वेरीफाई भेजिए, बेचिए। बड़े बड़े कंपनी को उन्होंने बहुत सारे स्टाफ रखे हैं, उनको वो वेरीफाई प्रमोट करिए। वो वेरीफाई प्रमोट करने से क्या होगा ना,
उनका डॉक्यूमेंट उस कंपनी के पास स्थिर रह गया, क्योंकि हमारा फेस को कितना 28 पार्ट से वो कैलकुलेट करता। हमारा नाक हमारा ठोर से कितना दूर है, हमारा नाक सेंटर ठोर से कितना दूर है, हमारा नाक आंख से कितना दूर है, ये सारा 28 मेजरमेंट करता हमारा फेस को। हमारा कान से हमारा नाक कितना दूर, हमारा आंख से कान कितना दूर, सारे मेजरमेंट करता है। 28 पार्ट पे हमारा शकल को वो रीड करता है। तो वो वेरीफाई जो आएगा ना, आप लोग अगर इससे पहले कोई अगर अलग कंसेप्ट में रहे होंगे, हम लोग $10 देते थे वेरीफाई करने के लिए। $10, आप समझ रहे हैं $10 कितना हो रहा। तो अगर कंपनी भी ने यहाँ $10 या $20 रख रहा ना वो वेरीफाई को, उससे भी हम लोग कमाएंगे। तो यहाँ कमाने के तरीका बहुत है। हमारा वो स्टाफ, कंपनी में बहुत सारे स्टाफ है, वहाँ एक मशीन रहेगा, खाली वो सीसी कैमरा जैसा रहेगा। मैं कंपनी में कितना बार गया आया, सारा एक्सेल सीट बना के वो मालिक के पास सूरत देगा। अमरनाथ सेनापति का मैं कैलकुलेशन करूंगा, कंप्यूटर में मार दूंगा अमरनाथ सेनापति। दिन में ये 30 बार बाहर गया, 30 बार अंदर आया, काम सिर्फ 2 घंटा गया, 8 घंटा काम। मालिक बोलेगा, मुझे बुलाएगा, अमरनाथ सेनापति आपने सिर्फ 2 घंटा काम किया मेरे ऑफिस में, पूरा महीना में आपने 24 दिन में 48 घंटा काम किया, क्या मैं आपको तनख्वाह दूं? तो मेरा ही मन कहेगा मैं तनख्वाह लूं या ला लूं, या मैं मेहनत। वो स्टाफ जो हमारा वो स्टाफ हमारा वैसा ही एक प्रोडक्ट बनेगा। तो वैसा ढेरों सारे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा। आप लोग अपने आईडी में व्यस्त रहिए, मेरा एक सुझाव है। एप्पल्स के लिए खोजिए मत, कब आएगा, जब आएगा आएगा, जब आएगा। आप क्या सोच रहे हैं, एप्पल्स का क्या मेरे को जरूरी नहीं है? सबको जरूरी, सबको एप्पल्स जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो आए हैं कंसेप्ट में एप्पल्स के लिए। हम लोग तो यहाँ दान छत्र करने नहीं आए। मैं जो आपके लिए समय 2 घंटा दे रहा हूँ, वेबिनार कर रहा हूँ, तो क्या मैं भी कुछ सीख रहा हूँ? आपको जो सिखा रहा हूँ ना, मैं उसमें से कुछ सीख रहा हूँ, इसीलिए मैं 2 समय दे रहा हूँ। तो हम लोग सभी यहाँ पर डेवलप करेंगे और सभी यहाँ से कमा पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अपने आईडी में व्यस्त रहिए। अपना आईडी में जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। और मैं इसी के साथ मैं अपना वायु को विराम देना चाहता हूँ। आज समय तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। हाँ, समय बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। मेरा एक डिवाइस भी, मैं सिर्फ एक ही आईडी में आया है और एक आईडी में आया था, मगर वो स्विच ऑफ हो गया, कब बोलते बोलते मुझे भी पता नहीं चला। अ, तो अभी बहुत समय है, 7:20 हुआ सिर्फ, तो हमने सेशन पे आते आते 7 बजा दिए। हाँ, तो मोटिवेशन में और भी मैं कुछ समय बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे हमने प्रोडक्ट के बारे में रखा, हमारा जो पुराना से नए पे आए। अच्छा अभी देखिए, आप सब सेंसर जमाना आ गया। सेंसर जमाना क्या, आप देखेंगे कई एयरपोर्ट में जाते, मेट्रो स्टेशन में जाते, तो आप जैसे ही खड़ा होते हैं ना, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता। आप कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाइए, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता। क्या है ना, सेंसर। आप अगर हाथ धोने जाते हैं तो जो बेसिन है ना, वहाँ पर जैसे हाथ फैलाएंगे ना, वो सेंसर लगा हुआ वो कल चालू हो जाएगा, तो आप हाथ धो लिए। तो ये सेंसर जमाना आ गया। आप रूम पे एंट्री करेंगे तो दरवाजा पे सेंसर लगा हुआ, दरवाजा आपको ऑटोमेटिक खोल लेगा। आप नहाने जा रहे हैं, तो आप अगर पैंट शर्ट पहन के नहाने गए हैं तो आपका शावर नहीं ऑन होगा। आपने अगर टॉवल पहन के गए तो शावर ऑन होगा, आप नहाएंगे। तो नहाने में भी सेंसर यूज हो गया। तो हमारा टेक्नोलॉजी को डेवलप करते 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 हम लोग यहाँ पे सेंसर पे आके पहुंच चुके हैं। पहले हम लोग बाल्टी लेके कुएं में जाते थे या बाल्टी लेके टिपकल में जाते थे, फिर वो कुआ बाल्टी कन्वर्ट हुआ, मोटर लगा, फिर हमारा टांकी में पानी भरा, टांकी से हम लोग नल खोल लेते, टांकी से पानी लेके नहा रहे थे। अब टांकी से पानी आ रहा, मगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, सेंसर लग गया। मैं अगर हाथ फैलाऊं तभी कॉल ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी का डेवलप
तो आप इस हिसाब से आज देखिए अमर सिंह साकिया सर 68 ईयर्स है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब भी हमें कोई सवाल पूछे मैं बहुत गदगद होकर मैं सवाल का जवाब रखता क्यों, क्योंकि एक 70 साल करीबन आदमी जिज्ञासु है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है आपके लिए तोहफा। तो हमारे रविंद्र दंसना साहब उन्होंने भी करीबन 65। हाँ सर, वीरेंद्र सर हमको आपको फोन किया था, थोड़ा मैं मीटिंग से निकल के आपसे बात कर। तो हमने जो टेक्नोलॉजी का डेवलप कर, तो हमारा भी अपने अपने आप देखिए पहले आप कुछ चीज कहीं चाबी रखते थे ना, भूल जाते थे। पंचन जी को हम लोग लेंगे, तो घर के हर जितने माँ बहन है, वो जितना उम्र उनका 45-50 हो जाता ना, कहीं चाबी रख दिए तो उन्होंने भूल जाते पूछिए। तो अभी देखिए उन कंचन जी को पूछिए तो उन्होंने आपको आंख बंद करके बोल देंगे वो नेट पे कैसे जाएंगे, वो ट्रेन पे कैसे जाएंगे, वो नेट का क्या पासवर्ड है, वो फाउंडर का क्या पासवर्ड है, वो सब बोल देंगे। जीमेल क्या था, वो मेल क्या है। तो हम अपना दिमाग को जितना डेवलप कराएंगे, दिमाग उतना एब्जर्व करते करते जा रहा है। पहले जब हम क्लास 1 में जाते थे, हम करीबन 5 साल होता था, अब तो क्लास 2 में 2 साल होते ही उनको नर्सरी में डाला जा रहा है। नर्सरी किया, किया, KG1, KG2, उसके बाद क्लास 1 में डाला। तो जब 6 साल में क्लास 1 में जाता, तब तक वो 4 साल पढ़ लेता। कहाँ से आ रहा है ये आइडिया, कहाँ है उनके पास वो आइडिया है, वो डेवलप्ड आइडिया है, तभी ना उनको विद्या दिया जा रहा। हमारे पास वो आइडिया है। आप सोचिए मेरा 4 आईडी का 4 जीमेल अलग है, 4 ओमेल अलग है, 4 पासवर्ड है, और मेरा व्हाट्सएप का स्क्रीन लॉक अलग है, मेरा ऐसे नॉर्मल स्क्रीन लॉक अलग है, मेरा ATM का पिन अलग है। ये सारे दिमाग में अपलोड है। सिर्फ 3 साल में 2020 में मैंने ऑनलाइन पे आया, उसके बाद 2024 4 साल में कितना पासवर्ड अपलोड हो गया दिमाग में। मैं कभी कभी खुद बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ, और मैं आप मुझे कोई सवाल पूछे मैं आंख बंद करके वो बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में अपलोड है, दिमाग उसको एब्जर्व कर लिया। तो हम टेक्नोलॉजी में ही डेवलप करते हैं, साथ ही साथ अपने को भी हम लोग डेवलप करके ले आए। हाँ, हमें बोला गया है कि ये हमारा जो से पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी मेरे बाद मेरा लड़का या मेरा कोई, तो हमने देखिए हमने एक एक घर में 3 आईडी 4 आईडी लेके बैठे हैं। तो एक आईडी तो किसी ना किसी को हमें देना ही पड़ेगा। तो अगर आपके बाद आपके लड़के हैं तो लड़का उस आईडी को एंजॉय कर रहा। इसी हिसाब से हम लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं, हमने इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे ये सोच रहे हैं, मगर खाली सोचने तो नहीं होगा। उस समय ब्लेसर हमें बोल दिया कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप खाली आईडी लगा दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। आप एक बार सोचिए, आपको कोई काम पे बुलाया है, घर में क्या बैठा के उसका घर पे बैठा के आपको पैसा देगा? नहीं, नहीं देगा। आपसे वो काम करवाया, मान रहा हूँ हमें डोमेन मिलेगा, मगर डोमेन का काम क्या रहेगा ये तो आप सर्च करके देखिए। व्हाट इज द वर्क ऑफ डोमेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डोमेन। डोमेन आपके सामने में जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो चीज आपको सामने में लाके दे। अगर मैं बोलूंगा मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, तो कपिल गुंजीकर सर टेक्निकल पर्सन है, रजत सुब्रसन सर टेक्निकल पर्सन है, महतो सर टेक्निकल पर्सन है, हम लोग ऐसे टेक्निकल पर्सन, वीरेंद्र सर टेक्निकल पर्सन है, हम लोग 10, 20, 50, 100 टेक्निकल पर्सन है। हाउ कैन सेव जीमेल, तो अब सवाल किया जाए तो जिनका व्यूअर ज्यादा होगा उनका ही वो मैसेज पहले लाके देगा। हम लोग भीड़ मार्ट को सर्च करते हैं, तो भीड़ मार्ट को सर्च करते कितनों भीड़ मार्ट आ जा रहा हम देख रहे हैं। उसी तरह आपका जो वेबसाइट है ना, आगे आने के लिए आपको ही मेहनत करना है। और रोज आप ब्लॉग में कुछ ना कुछ लिखिए
और टॉपिक वन रिलेटेड होना चाहिए। आप एक मौलवी देवगुप्ता है, उनको लाइक करिए, वहाँ लाइक करिए। उन्होंने सिर्फ नेचर का ही ब्लॉग डाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचर पे ही जब सर्च करेगा डोमेन, उनका नाम पहले आएगा। जैसे राजकुमार सर को बोला कि सर आपने ज्वेलरी शो पे आप ज्वेलरी डिजाइन का पर आप ब्लॉग बनाइए, हमेशा ज्वेलरी का फोटो डालिए, हार का, नेकलेस का जो जितना ज्वेलरी आपके पास है उसका फोटो आप डालते जाइए। बोला खाली फोटो नहीं डालेंगे, आप लिखेंगे ये वाला हार अगर आप बनाते हैं तो कम से कम इसका इतना वजन होना चाहिए, इतना वजन होने से आपको इतना दिन में लगेगा बनने में, और ये इसका जो पकड़ी है ये साइज का होगा, का पट्टी ये साइज का होगा। उन्होंने लिखते रहे। जब भी कोई ज्वेलरी डिजाइन में सर्च करने जाएगा तो पहले राजकुमार सर का फोटो बॉक्स आएगा। तो यही है ब्लॉग्स, इसी को ही हमें लिखना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। कंचन दी अच्छे खाने पकाते हैं तो कंचन दी उसी खाने पे लिखेंगे। आप देखिए, आप जाके सर्च करिए आलू दम। आलू दम हम सभी ने जानते हैं, आलू दम तो गरीब के खाना है, सब ने जानते हैं ना। तो देखिए आलू दम में कम से कम 500 वीडियो पड़ा है, 500 वीडियो, उससे ज्यादा है, कम नहीं। आप सोचेंगे कि आलू दम में क्या है, आलू दम में ही है। आलू दम में कोई गरम मसाला डालता, कोई गरम मसाला नहीं डालता, या कोई गरम मसाला में दालचीनी डालता है, कोई दालचीनी नहीं डालता, कोई इलायची डालता, कोई इलायची नहीं डालता, कोई लौंग डालता, कोई लौंग नहीं डालता, कोई जीरा पाउडर डालता, कोई जीरा पाउडर नहीं डालता, कोई मेथी पत्ता डालता, कोई मेथी पत्ता नहीं डालता। आपको जैसा रुचि आप वैसा ही सर्च करिए। आप बोलेंगे मैंने बिना प्याज लहसुन के आलू दम बनाओ, अब ये यूट्यूब में मिल जाता। तो जैसे आप यूट्यूब में जो चीज को सर्च कर रहे हैं, उसी चीज को हमें वो नेट के ब्लॉग में सर्च कर बनाएंगे तब ना। पहले तो बनाए, लोग सब मिलके बनाए, जिसको जिस चीज में क्वालिटी है वो उसी चीज में बनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ दिन में 1 ब्लॉग या 2 ब्लॉग बनाइए, कलरफुल बनाए, अच्छे से बनाए। क्यों कहता हूँ? इसीलिए कहता हूँ जब भी सर्च हो वो आपके ब्लॉग को पहले लाके दे। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरा मोटिवेशनल स्टोरी थोड़ा हटके, मैं मानता हूँ आपके दिमाग को बाउंस करेगा, ये बार बार नॉक करेगा, क्या बोले ये क्या बोले। हाँ, ये मोटिवेशन ही है। क्यों? क्योंकि आपके आईडी में आपको काम करने के लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। इस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा, उस तरह मैं आपका ब्रेन को डेवलप करा के अपने आईडी में कैसे एक्टिव हो गए वो प्रोसेस में ला रहा। तो मैं आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। चीज वैसा ही है हमारा ऑन बेसिक, और दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल का समंदर है। आप अगर समंदर का नीचे क्या है, आप एक बार व्हाट्सअप यूट्यूब में सर्च करिए, वो दिखाएगा जितना जितना कीमती चीज है ना समंदर के नीचे, आप पागल हो जाएंगे। ये हमारा वो कनेक्ट है, वो नेट है, वो मेल है, ये भी एक टेक्निकल की समंदर है, इसमें इसके नीचे खाली मोती ही भरा हुआ है। आप ढूंढिए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अच्छे से मंच को संचालना किए। सलीलाल सर, राजकुमार को भी, जितने भी आज कोऑपरेट किए सभी को धन्यवाद। मैं जिन सुन भी नहीं पाया बात, मैं अपना बानी नाम देता हूँ। कंचन जी आप आइए मंच को, ओवर टू होस्ट। सर किनको बुलाया सर? थैंक यू कंचन जी बी राइट सर। पे लगा दिए, मुझे पता नहीं है। अमर सिंह सर आइए मंच को संचालना करिए। वेलकम अमर सिंह सर। थैंक यू सर जी। सर नमस्ते सर, आपका यूट्यूब लिंक चाहिए सर। आप चैट बोलिए। बॉक्स में डाल देते तो ज्यादा बेटर रहता। यूट्यूब लिंक जी सर। मैं यूट्यूब नहीं बनाया, मगर हमारे मंच पे कोर कमेटी में सुभाष सिंह सर ने यूट्यूब लिंक डालते हैं। हमारा रविंद्र सर हर रोज यूट्यूब लिंक डालते हैं, मैं नहीं बनाया है मेरा यूट्यूब, मैं नहीं डालता हूँ। क्योंकि एक बार अगर यूट्यूब जो चीज है ना वो लालची चीज, आप उसको प्रमोट करना चाहेंगे ना
एक बार मैं लालच में आ जाऊंगा ना, वो एक दलदल है। मैं यूट्यूब में आऊंगा, नो डाउट आऊंगा। जब ऑन पे सिर्फ लाइव हो जाएगा ना, मैं यूट्यूब में जरूर आऊंगा। छोटा छोटा वीडियोज में आपके सामने में मैं जरूर आऊंगा। जी सर, जी हमको नहीं मालूम था, हम जानते थे सर का यूट्यूब लिंक है। अमर सिंह सर या सादिला थैंक यू, सर, थैंक यू, सर थैंक यू कंटिन्यू सर जी। करिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आज जो आपने जो बताया है, जो मोटिवेशन के बारे में आपने कहा है, वो एक मोटिवेशन नहीं है, बहुत ही गजब की जानकारी दी है। नया एक अध्याय आपने जोड़ दिया सेंसर का, क्योंकि इस टेक्निकल के साथ में सेंसर का जो है वो हमारी एआई कंपनी से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम सबको सीखना है, और जो भी हमारा टेक्निकल है उसको हमारे बड़े लीडर बताते हैं कि आप उसको एंजॉय करते हुए खेलते हुए उस कार्य को करिए। तो जब उसको आप एंजॉय करेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे तो बड़े आराम से सीखेंगे, उसमें आप पैनिक नहीं होंगे, कहीं आप पर दबाव नहीं आएगा, और आप अच्छी तरह सीख सकते हैं, और सीखते हुए आप दूसरों को सिखाएंगे। तो हमारे सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जो मोती भरे हुए हैं हमारे इस ओन पैसे में, हमको उसमें किनारे पर ही नहीं बैठना है, उसमें हमको गोते लगाने पड़ेंगे। जब गोते लगाएंगे तभी वहां से हम उस मोती निकाल के ला पाएंगे। हम सर के साथ में हैं तो हमें सर जो बताते हैं, उन्होंने हमको एक ज्ञान की रस्सी दे दी है। उस रस्सी के सहारे हम उस समुद्र में उतरेंगे, और वहां से हम उन मोतियों को चुन करके लाएंगे, अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे। बहुत बहुत सर ने मुझे आज का मोटिवेशन हमें टेक्निकल से ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि जो भी चीज बताई है वो टेक्निकल से कम नहीं है। हम सभी लोग सर के साथ रहें और एक एक पॉइंट को नोट करते रहें कि सेंसर हमारा कहाँ कहाँ काम करता है। जब आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आपको जहाँ भी बाथरूम है, या तुम्हारा किचन का है, या हमें कहीं बाहर जाना है, या सोने के लिए है, वहाँ सेंसर के माध्यम से हमारी पूरी सुविधा उपलब्ध होंगी। तो ये एक नया अध्याय जुड़ा है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ में मैं अपनी कंचन सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी होस्टिंग बहुत गजब की है। और हम सभी लोग इस मंच पे आए हैं, थोड़ा थोड़ा सभी लोग सर के लिए फीडबैक देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सिस्टर कंचन, प्लीज आप आए और मंच को संभालें। अगर हमें होस्टिंग देते हैं तो फिर हमारा हमको उस पे अमर सिंह सर, अटेंडेंस दीजिए। यस सर, अमर सिंह सर, यस सर, यस आज सर। कंचन दी भी व्यस्त है और हमारे राखी सिस्टर भी व्यस्त है, दोनों बहना व्यस्त हैं। आप थोड़ा शेयरिंग सबके ले लीजिए, जो नए हैं हेलो उनका अमर थोड़ा सर, लीजिए ठीक हेलो। शेयरिंग। है, ठीक है हाँ सर। मैं कंचन हेलो। मैं दी, ये चाहता हूँ, मुझे इसमें हाँ कहना कंचन दी बोलिए। हाँ, पाकिस्तान हम भेजे बोल हुए ये कह रहे हैं सर, अभी थोड़ा मेरा बेटा हैं। बाहर निकल रहा ना, इसीलिए मैं बिजी हूँ सर। हाँ हाँ ठीक ठीक है है ठीक है ठीक है मैम, पार्टी ठीक कंचन है। दी हमें बोलिए। ओके ओके। को होस्ट से हटा दीजिए, पार्टिसिपेंट जिससे दीजिए जिससे हम उनको बुला सकें। मेरा रिक्वेस्ट है सर जी कि मुझे को होस्ट से हटा दें तो हमें सब दिखेगा। हम इसके साथ में हम चाहते हैं कि नहीं दिख रहा है तो फिर हम मुकेश सर आप ये होस्ट बनाइए, मुकेश सर। यस सर, यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और मैं आज देख रहे हैं कि हमारे राजकुमार सर जी हैं, राजकुमार वर्मा जी को हम सुनना चाहेंगे। इफ यू ऑडिबल सो कम ऑन द मंच प्लीज। आप हमारे आज अमरनाथ सेनापति के लिए फीडबैक दें। राजकुमार वर्मा जी, जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू अमर सिंह जी, आपने मुझे दूसरी बार मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अमरनाथ सेनापति जी कमाल की, मैं तो कहता हूँ हर तरफ वो सेनापति ही हैं। तो आज टैकमैन नहीं थे, आज उन्होंने
हमें बहुत सारा नॉलेज दिया, तो बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दिया उन्होंने। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बहुत बारीक जानकारियाँ जो अमरनाथ सेनापति जी हमें देते हैं, हम उनके लिए हृदय से दिल से प्यार करते हैं और इस मंच से भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये मंच हमने जब से मिला है तो हमें एक खजाना जैसा मिल गया। क्योंकि पहले हमें ये ऑन पैसिव की मेंबरशिप मिली, तो वो भी बहुत एक खजाना जैसा ही है, पर हमें इसमें नॉलेज नहीं था। क्योंकि सभी जो जिन्होंने हमें ज्वाइन करवाया था, जो हमारे अपलाइन थे, उन्होंने यही बोला था कि आप आईडी लगा दो, कुछ नहीं करना है, घर बैठे आप कहाँ इधर उधर करोगे, कुछ नहीं, कहीं नहीं कुछ जाना है, बस लगा के छोड़ दो। तो तब वो कनेक्ट भी नहीं आया था, तो हम जूम में कभी कभी मीटिंग होती थी, वहां जाते थे, काफी देर हम भटकते रहे बहुत सारे मंचों में, फिर वो कनेक्ट भी आ गया। तो हम कभी कोई मंच, फिर दौलत राम को भी मैं खींचता रहा ये साथ साथ में, चल यार इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये मंच मिला, उड़ीसा मंच। तो ये अमरनाथ सेनापति जी का, तो फिर यहाँ पर हमें काफी कुछ सीखा, और कंपनी में ने भी काफी तरक्की की है। रोज ही कोई नई नई चीज हमें तैयार होके मिल रही है। तो क्योंकि ये ऑन पैसिव कोई, उन्होंने एश मुफारे सर ने भी बोला था कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हम ये आज तक आपको इसके बारे में 5% भी ही मालूम होगा, कोई 95% हमें मालूम नहीं है ऑन पैसिव है क्या। तो है ये ऐसा दिखता है, क्योंकि हमारा एक एक टूल एक एक कंपनी के बराबर है। तो हमें इसे संजो के रखना चाहिए, अपनी आईडी को संभाल के रखना चाहिए, तो सेफ भी रखना चाहिए। तो हमें सीखना भी बहुत जरूरी है, और इस मंच से हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ऐश मुफारे सर के मिशन और विजन के साथ हमें चलना है। तो वो ये मंच भी वहीं चल रहा है। तो हम जितने भी मेरे ब्रदर और सिस्टर जहाँ इस मंच पर आते हैं, वो तकरीबन सभी आगे बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आज हर तरफ हमारे मंच के जितने भी हम मेंबरशिप आते हैं, अपने पार्टिसिपेंट जितने भी जुड़ते हैं, सभी को देख रहा हूँ। ओ नेट पे भी छाए हुए हैं, ओ कनेक्ट पे भी छाए हुए हैं, तो हर जगह वो ट्रीम पे भी छाए हुए हैं। तो मैं सभी को देख रहा हूँ, क्योंकि और मंचों में भी हम देखते हैं वो चीजें नहीं है, पर यहाँ पर बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। तो सभी वो कनेक्ट में भी हर जगह मिल जाते हैं हमारे, क्योंकि उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई है काफी। हमारे मंच के जितने भी हमारे मंच से जितने भी जुड़ते हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं थैंक यू करता हूँ इस मंच के लिए, और शुभकामनाएं देता हूँ, और ऐश मुफारे के मिशन और विजन के साथ उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ये सिस्टम जब मजबूत हो, थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब होगा तो बहुत जबरदस्त होगा, और बहुत ही जबरदस्त होगा। थैंक यू, मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि अभी मेरे काफी ब्रदर और सिस्टर हैं, सबकी शेयरिंग लेनी है। थैंक यू अमरनाथ सेना, अमर सिंह जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर जी, आपने आए और बहुत अच्छी फीडबैक दिया है। हम चाहते हैं कि सर इसी तरह से आप आते रहें मंच पर, और सभी को बोलने का मौका मिलेगा। हम यही चाहते हैं सर जी कि आज जो नए लोग हैं, हम प्रयास ये करना चाहते हैं कि नए लोगों को सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ में हम चाहते हैं कि तीरथ गौतम जी हैं, तीरथ गौतम जी, सिस्टर अगर मेरी आवाज़ को सुन रही हो तो प्लीज़ मंच पर आने की कृपा करें और अपने फीडबैक दें, शॉर्ट एंड स्वीट फीडबैक रखें, जिससे सभी लोगों को हम सुन सकें। तीरथ गौतम जी। हेलो, नमस्ते सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार, और इस मंच के ऑर्गेनाइजर मिस्टर अमरनाथ सेनापति को नमस्कार।
सभी होस्ट जितने भी हैं सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस मंच पर आने से बहुत सीख मिलती है, बहुत अच्छे से सर बताते हैं। जो आज मोटिवेशनल वाला बताए हैं वो भी बहुत अच्छा बताए। हर प्लेटफॉर्म में जाओ देखो तो सब लोग इसी तरह बताते हैं, लेकिन जिस तरह ने आज सर ने बताया उस तरह से हमें तो नहीं लगता है कि कोई बताता है। और इनके अंदर ज्ञान का भंडार जो है वो बहुत अच्छा है, सबको बांट रहे हैं। जो सीख पाएगा वो आगे बढ़ेगा। और जो हम तो अभी सीख रहे हैं, हम नहीं जानते थे इस मंच पे, लेकिन हमको कंचन दीदी ने बताया कि आप यहाँ आए, आपको सीखने को मिलेगा। हम कुछ नहीं जानते थे, अभी उतना बोलना भी नहीं जानते हैं, लेकिन आ रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं सर। गाड़ी के साथ मैं ध्यान देती हूँ सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आप आई, आपने फीडबैक दिया। उसी के साथ हमारे नए टेक्निकल बनने वाले हैं बहादुर सिंह जी फ्रॉम गंगापुर सिटी। प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज आए और अपना फीडबैक दें। बहादुर सिंह जी। और आप साथ में कहीं दिक्कत हो तो मैं चाहूंगा आगे हमारी सबीरा अनवर हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे। जब ऑडिबल हो जाए तो आप आ जाना। सबीरा अनवर सिस्टर, प्लीज कम ऑन द मंच। क्या सर इनके पास में माइक नहीं है क्या? कॉन्फ्रेंस में तो सभी के पास होता है। तो इसी के साथ में मैं चाहता हूं कि हमारे अरूप विश्वास जी हैं। अरूप विश्वास जी, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आएं और हमारे सर के लिए फीडबैक दें। अरूप विश्वास जी। अरूप विश्वास जी। क्या बात है सर, मैं चाहता हूँ शायद बिजी होंगे, आप और किसी को ले लो। सर जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनील कुमार जी जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज आप मंच पर आएं और हमारे सर के लिए फीडबैक दें। सुनील कुमार जम्मू एंड कश्मीर। हेलो हेलो हेलो, मैं अरूप विश्वास। यस यस सर हमारी माइक नहीं खुल रहा था, अब बड़ी देर में खुला है। थैंक यू सर। लाउड एंड क्लियर। अमर सिंह सर, आपको अमर सिंह सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें दो शब्द रखने के लिए बुलाया मंच पे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आज की सेशन में जितने भी होस्ट, को होस्ट और पार्टिसिपेंट सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं अरूप विश्वास, मैं कोलकाता से और रहता हूँ बरेली, यूपी में। आज की सर हमारी अमरनाथ सर ने जो मोटिवेशन की बात जो बताया, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने एक एक शब्द इसमें जितने भी उन्होंने बात बताया, ये हम लोगों के लिए एक वरदान है। अगर इसमें हम लोग इस बात को हम लोग फॉलो करके चलते रहेंगे, हमारे लिए बहुत 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 लाभ होगा। और इस चीज को हम लोगों को ध्यान भी देना है, बिल्कुल 100% ध्यान से इस चीज को हम लोगों को पकड़ना है, क्योंकि ये तो सीखने की मंच है और सिखा भी रहा है सर। बहुत मेहनत कर करके हम लोगों को आगे बढ़ा रहा है, एक एक पैर, एक एक कदम फूक फूक के फेंक रहे हैं। हम लोग भी धीरे धीरे सर के साथ बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक समंदर मिल चुके हैं, भंडार मिल चुके हैं। एक नॉलेज का एक भंडार है हमारी सर, तो उन लोगों उनसे हम जितनी भी ले सके वो उतना ही देने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को जल्दी से जल्दी सीखना चाहिए, और जितना हम सीख पाएंगे उतना ही हम लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी है। ये इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में हम जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हम अपने अंदर वो करेंगे, समाएंगे, उतना ही हम लोगों के लिए फायदा है। और हम ये चीज हम दूसरों को भी बता पाएंगे अच्छी तरीके से।
हम दूसरे मंच पे जाएंगे तो वहाँ क्या बताएंगे? हम लोगों को भी तो जैसे हमारी मंच पे बुलाते हैं शेयरिंग देने के लिए, वहां भी तो बुलाते हैं, तो हम सीखेंगे तभी तो वहां बोल पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखना है। और अनपैसिव एक टेक्निक कंपनी है, और इसमें जितने भी टूल्स सर ने बताए, जितने भी टूल्स आ रहा है वो सारे इसी के ऊपर ही है। आज हम लोग ओकनेक्ट में बैठे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ओकनेक्ट के बारे में जान पाए, और जितने भी जैसे ओट्रीम है, ओट्रीम के बारे में भी जान पाए, और ओनेट है, ये हम लोग यूज कर ही रहे हैं। तो आगे जो आने वाला जो टूल्स है इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। तो उसमें जब भी वो टूल्स हमारे सामने आएगा तो उसके लिए हम लोग तुरंत हम लोगों को एक्टिव रहना है कि उसमें क्या क्या है, उस चीज को हम लोगों को देखना भी है और सीखना भी है। तो ऐसे ही हम लोगों को आगे रहना है और एक्टिव रहना है। हर चीज में हम लोगों को जितने भी टूल्स है सब में एक्टिव रहना है। इसी के साथ हमारी वाणी को हम यहीं पे विराम देना चाहूंगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 2 साल बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। थैंक यू ओपीओ सर जी। फाउंडर उड़ीसा मंच पे आप आए सभी बाहर को आई, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर, आप ओवर आए टू बाहर आई, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, और हम आपसे इसी तरह से आशा करते थे। और हम चाहते हैं कि हमारे आगे इससे आगे हमारी मातृशक्ति में कंचन खड़े, और आप हमारी आवाज़ को सुन रही हो तो सिस्टर प्लीज मंच पर आएं और सर के लिए फीडबैक दें। हम आपको सुनना चाहते हैं, मंच आपका इंतजार कर रहा है। कंचन खड़े। सर आई एम ऑडिबल। माई सेल्फ बहादुर सिंह सर, आपने इनवाइट किया था सर। यस यस, आइए कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच अमर सिंह जी सर, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच पर सभी पैनलिस्ट, प्रेजेंटर को फाउंडर, होस्ट और बैकएंड के सभी लीडरों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। और आज का सेशन हमारा बहुत जबरदस्त और बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत अमरनाथ सर ने बहुत ही अच्छा सोच समझकर और हमें थोड़ा फ्री माइंड करके ऑन पैसिव को कैसे जीना चाहिए, कैसा सीखना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सोचते हुए उन्होंने हमारे लिए आज बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, मोटिवेशनल। और सर ने आज हमें बहुत ही अच्छे से मोटिवेट भी किया है, इस चीज को गहराई में जाके देखे और समझे। तो सर ने मोटिवेशनल में भी हमें एक टेक्निकल अपडेट अवगत करवा दी। और इस चीज को समझने और सीखने के लिए बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़े से सर के जो वर्ड बोलते हैं उनको पकड़ना है और उनको फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे सर ने हमें बताया, मोटिवेशनल के अंदर भी सर ने कहा था पहले के टाइम में लालटेन से भी काम चलता था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, बल्ब आए, बल्ब से डेवलपमेंट हुआ, आज एलईडी बल्ब आई है जो ऑटोमेटिक ही अपने कंट्रोल से चलती है, कंट्रोल से सब कुछ होता है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो हमारा ऑन पैसिव है, इंटरनेट की दुनिया है, एआई टेक्नोलॉजी है। जितनी जितनी अपन गहराई में जाएंगे, बिल्कुल सर ने बहुत राइट बात कहा कि ये एक समुद्र है, इसमें जितना जितना अपन उतरेंगे उतनी अपन को इसकी गहराई मालूम चलती जाएगी। आज हमारे सामने मात्र 4 ऐप आए, ओमेल, ओनेट, ओ कनेक्ट और ओ ट्रैक। लेकिन धीरे 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 जब इसमें हम एंटर होंगे, इसकी गहराई को नापेंगे, इसकी टेक फंक्शनों को सीखेंगे, तो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमें इसका वर्चस्व मालूम पड़ जाएगा। और वर्चस्व यही है कि हमें सीखते रहना है, समझते रहना है। हमारे सीईओ सर ने हमारे लिए एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके दिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। और ऐसा एम्पायर के लिए कौन मेहनत नहीं करेगा? हम मेहनत ही इसीलिए करते हैं कि हमें आगे जाके बहुत ग्रोथ हो, और आज मेहनत करेंगे तो कल हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने सामने क्या आ सकती है? जैसा कि देखा जाए, हम लोग फेसबुक को काफी सालों से काफी तरीके से यूज ले रहे हैं, यूट्यूब को काफी सालों से यूज ले रहे हैं, व्हाट्सएप को यूज ले रहे हैं, इंस्टा को ले रहे हैं, ट्विटर को ले रहे हैं।
लेकिन हमें इनसे कोई बेनिफिट हुआ है? कुछ टेक्नोलॉजी सीखने को मिली है? कुछ नहीं, नील बट्टे सन्नाटा। और हमारे सीईओ सर ने बस चंद सालों में 2018 से लेके 2024 तक हमारे बिजनेस को ऐसा ग्रोथ कर दिया, इतना डेवलप्ड कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जितना हम इसके अंदर घुसेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और सर जैसे जैसे हमें टेक्निकल सेशन में बताते उसको फॉलो करेंगे, तो यकीनन सभी जितने भी लोग पर्सन है सर से जुड़े हुए, वो जल्दी टेक मैन का दर्जा ले लेंगे और टेक्निकल में किसी को भी चुनौती दे देंगे। हाँ, मैं मेरी कंपनी ऑन पैसिव के बारे में ये जानता हूँ, इन्होंने स्टार्टिंग से लेके ओपनिंग से लेके लास्ट तक ये वर्क किया है और उसी दिन हमें सबसे बड़ी खुशी मिलेगी और उसी में हमारा विजन और मिशन है। हमारे सीईओ सर का भी उसी में विजन मिशन है और हमारा भी उसी में है। थैंक यू सो मच अमर सिंह जी सर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और मैं सभी पैनलिस्ट को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। बैक टू यू सर। थैंक यू सर। आप आए, आपने बहुत जो जानकारी पाई है उसके बारे में बताया है। इसी तरह से आप आते हैं तो आपको भी हम एक दिन टेक मैन बनता देखेंगे। अब बन रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन आप टेक मैन पूरी कंप्लीट होंगे जब भी हमें संतुष्टि मिलेगी। हमारा सभी भाई बहनों का आशीर्वाद है आपके लिए। और इसी के साथ में हमारी सिस्टर सुमन दिनेश सिंह हैं, प्लीज कम ऑन द मंच, अपना फीडबैक रखें। तो 7:52 हो चुका है, शॉर्ट एंड स्वीट रखते चले। सुमन दिनेश सिंह। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के साथ जितने भी हमारे भाई बहन उपस्थित हैं सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ बने हुए रहते हैं। और हमारे अमरनाथ सेनापति सर का जो भी आज मोटिवेशन दिए उन्होंने बहुत ही प्यारा था। और वाकई में हमें हर एक प्रोडक्ट के साथ एक्टिव रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करती हूँ। बहुत ही अच्छे से वो अपना मतलब प्रयास करते रहते हैं हम लोगों को समझाने के लिए। और जितने भी हमारे भाई बहन ने यहाँ पे शेयरिंग रखा सभी का बहुत ही अच्छा शेयरिंग था और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। यस सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने ये सब मतलब हम लोगों को एकत्रित होने के लिए ऐसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना बढ़िया मौका दिया है। और मैं यही दुआ करूंगी वो हम मतलब जल्दी से जल्दी स्वस्थ होके हम लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका और सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू। थैंक आपने फीडबैक दिया है और ये कभी बैक एंड में काम चल रहा, माइक बंद हो जाता है जल्दी जल्दी। तो इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में आगे हमारी सिस्टर खुल नहीं रहा है पेज, हमारी अनीता जी हैं। अनीता जी, अनीता देवी, साथ में आप आए। वो हो सकता है इसके दूसरे नाम से होंगे अनीता देवी। इनकी आईडी से जो भी आए हो प्लीज मंच पर आए, फीडबैक दें। हो सकता है कि हमारी आवाज वहां तक न पहुंच रही हो, तो हम चाहते हैं कि जगत राम जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्लीज आप मंच पर आए। जगत राम जी, हो सकता है उनका समय होगा। तो मैं कुमकुम मिश्रा जी, कुमकुम मिश्रा जी, कुमकुम मिश्रा जी सिस्टर आप आए। जी थैंक यू सो मच अमर सिंह सर मुझे इनवाइट करने के लिए। वाह, बहुत ही अच्छी आपकी को होस्टिंग है, वॉइस आपकी बहुत अच्छी।
बहुत अच्छे शब्दों के साथ आप सबको इनवाइट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड ओपी फाउंडर्स उड़ीसा के मंच से मैं कुमकुम मिश्रा ओपी वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी का आंतरिक से नमस्कार करती हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे उड़ीसा के मंच पर उपस्थित होते हैं और अपना नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे हमें अगर नॉलेज लेना है तो डेफिनेटली मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। और वो क्योंकि हमारा ये जो उड़ीसा का मंच होता है यहाँ पे टेक्निकल सेशन ही चलता है, बट हम सुन नहीं पाए। अभी अमरनाथ भाई को बहुत अच्छे से समझाते हैं। अभी सुमांकी यादव का भी मीटिंग था सुबह में, तो उसमें भी हम सुने थे, बहुत अच्छे से बताए थे हम सबको। तो हमें अगर नॉलेज लेना है तो डेफिनेटली हमें मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। और अभी तो अगर हम अभी नहीं मीटिंग अटेंड करेंगे तो बाद में हम सबसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर ही हमें नहीं पता रहेगा, क्योंकि हमें अपने टूल्स के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं, हम अपना टूल्स कभी ओपन ही नहीं करते हैं, अपना इकोसिस्टम कभी विजिट नहीं करते हैं, तो मुझे क्या पता है कि क्या चीज कहाँ पे है। इसलिए हमें एंगेज रहना बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। चाहे हमारा वो कनेक्ट हो, ओएस हो, ओनेट हो, ओमेल हो, जो भी है, हमें टोटल अभी बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिनको लिंक क्रिएट करने नहीं आता है। अगर वो किसी तरह लिंक क्रिएट कर देते हैं तो उन्हें रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती है वो भी नहीं पता है। तो जब तक हम मंच पे आएंगे नहीं, तो ये हम नहीं करें कि एक ही मंच, कहीं भी जब आपके पास टाइम हो, जब हमारे पास टाइम हो, हम किसी भी समय, बहुत सारे हमारे मंच चलते हैं, वहां पे जाके हम अपना हैंड राइज करके क्वेश्चन भी रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हमें जरूर नॉलेज मिल जाएगा। और हमारा अनपैसिव सच में बहुत ही अच्छा है, इतना सब कुछ हम सबको दिया है। अगर हम अभी नहीं सीख पाएंगे तो आगे चल के हम कभी कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी हम सबको बहुत कुछ चीजें मतलब दे रही है। और हम सबको देखिए एक लिंक प्रोवाइड की है ना, अफिलिएट लिंक जो हम सबका है, उसको भी हम सब शेयर करके अफिलिएट बना सकते हैं। हमें अगर हम फाउंडर हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क की जब हम वर्क करते हैं ना, तो उस चीज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या, जब जानेंगे तभी हम आगे का जो काम कर पाएंगे। इसलिए हमें अपना जो लिंक हम शेयर करेंगे तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको हम लिंक देंगे वो हमसे क्वेश्चन करेंगे क्या चीज है, कैसे है, इसमें हमें कैसे आईडी बनाना, किस तरह से पासवर्ड डालना है, इसको हमें चलाना कैसे है। क्योंकि जब हमारा फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये सब आया था तो हम सब इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, बट इसको हम धीरे धीरे चलाना सीखे। लेकिन हम सब इसके फाउंडर हैं, तो हम सबको इसको बताया जा रहा, सिखाया जा रहा, और इसको हम सब सीख रहे हैं। इसमें हम सब पूरा मतलब कि अपने ओएस को पूरा अच्छी तरह से लर्न करें, वहां पे हमें अपडेट मिला, हम अपडेट से जाके अपडेट ले रहे हैं। तो हम सबसे ही पूछा जाएगा, वो हमारे जो भी कस्टमर रिसेलर आएंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन करके पूछेंगे। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना है, अपने टूल्स को समझते रहना है। तो थैंक यू सो मच अमर सिंह सर, ज्यादा टाइम नहीं लें क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है और हमारे अभी भी हमारे भाई बहन बहुत हैं। प्लीज अगर अमर सर बुला रहे हैं तो आप लोग अपना माइक ओपन करके बोलने का कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच अमर सिंह सर। आपने सागर में गागर भर दिया है, बहुत अच्छा आपने बोले हैं। उसी के साथ में मैं चाहता हूँ हमारे राम कुमार सिंह मौर्य जी हैं, प्लीज कम ऑन द मंच। हमारा मोटिव एक ही है कि नए आदमी, नए व्यक्तियों को बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये भी लीडर हैं, आगे लीडर बनेंगे। यहाँ पे लीडर बनाए जाते हैं और जगह लीडर सुनाए जाते हैं, यहाँ पे लीडर बनाए जाते हैं। तो हम इसी तरह से हम चाहेंगे कि नए लोगों को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाए। राम सिंह कुमार जी प्लीज मंच पर आए, अगर मेरी आवाज सुनो आपको। यस सर नमस्कार गुड इवनिंग ऑल फाउंडर्स को। मैं राम सिंह कुमार मौर्य मऊ इंदौर एमपी से बिलोंग करता हूँ, और ये सेशन पे मैं पर डे आ रहा हूँ सर, और अच्छे लीडर से अपडेट देते हैं। बहुत शानदार चल रहा है सेशन, और अमरनाथ सर का तो क्या कहना सर, बहुत अच्छे से लीड करते हैं, हर चीज को बताते हैं और सुनते हैं, और सारे ग्रोथ कर रहे हैं पर डे अच्छे, बढ़िया से बढ़िया नए टेक्नोलॉजी के अनुसार। और सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और लीडर अपने यहाँ अच्छे आते भी, सीखते भी, और सेशन को एंजॉय करते हैं। तो ऑन पैसिव में सभी को आए हुए सभी प्राउड फाउंडर जितने भी मंच भाई बहन है सर, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अच्छा सेशन चल रहा है सर। मैं क्या अभी ड्यूटी पर ही हूँ मैं सर, मैं ज्यादातर सुनता ही रहता हूँ अधिकतर, और पर डे में अच्छे सारा सेशन को मतलब ये सर बताते हैं ना, तो क्या ब्रॉडकास्ट अपना नेट के जरिए, ईमेल
पे मैसेज करना, ये वो सर के ग्रुप में मैं जाता हूँ और ये सीख भी रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ सर पर डे, ताकि मैं क्या मतलब बताते मुझे ज्यादा नहीं आता है, ताकि अपने पास मोबाइल डिवाइस ही है, अगर मेरे पास भी लैपटॉप वगैरह होगा तो मैं भी प्रेजेंटेशन दे दूंगा, इतना मुझे कंफर्म है और मुझे अच्छा लग रहा है सर। इसमें नमक होगा ना वही। सभी को तो थैंक यू सर, अमरनाथ सर को टमाटर डाला शुक्रिया अदा इसमें। करना चाहता हूँ। थैंक यू और सर जी, थैंक आप आए, यू सर। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल चीज बताई है। हम इसी के साथ में चाहेंगे, हमारे मंच पर जगराम जी हैं और जगत राम जी हैं, दोनों लोग आप तैयार रहें, पहले पहले बारी से आ जाएं, पहले जगराम जी आए उसके बाद में जगत राम जी तैयार रहें। प्लीज जगराम जी, इफ यू ऑडिबल सो कम ऑन द मंच। जगराम जी नमस्ते आप सर। फाउंडर हैं? यस सर जगराम, वीरेंद्र बहादुर, तीरथ गौतम, विनीता देवी, सर ये मेरी 5 आईडी है। यस यस यस, ठीक है, आप बोलिए। सर तीरथ हम देवी, तीरथ गौतम बोल चुके हैं सर। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी के साथ में चाहता हूँ कि हमारी सिस्टर ममता सोए हैं, ममता सोए इसके कोर टीम की लीडर भी हैं, तो हम उनको सुनना चाहेंगे। ममता सोए, प्लीज आप मंच पर आए, 2 शब्द रखें। ममता सोए। ऐसा महसूस होता सिस्टर का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो आप जब भी आपका ऑडिबल हो जाए तो आप आ सकती हैं। इसी के साथ में हम राखी वराइक सिस्टर, प्लीज कम ऑन द मंच। राखी वराइक, आप मंच पर आए। राखी वराइक हमारी आवाज सुन रही है? अमर सिंह सर, उन्होंने बी राइट बैक लगा के रखे हैं, कभी नहीं बुलाने का। अच्छा सर जी, और मैं चाहता हूं कि इसके साथ में हमारे कोई भाई हैं तो हम उनको बुलाना चाहेंगे। टाइम 8:02 हो गया है, तो हम चाहते हैं कि और कोई बोलना चाहते हैं सर तो प्लीज। अख्तर सिंह सर बोलिए। हैं अतर सिंह सर? हाँ यस हेलो। सर, यस सर, यस जी थैंक यू आइए शंकर सर। सर। सर थैंक यू, मेरे पास कोई गेस्ट बैठे इसलिए थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए। ओके सर। अमर सिंह सर थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। तो मैं देख रहा था मैंने कि इनकी जगह पे हमारे सुपुत्र साहब थे, उनको मैंने ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ। हम लोग तो अपने आपस में बात कर लेते हैं, तो मैं इसी के साथ में चाहता हूँ कि हमारे से इस पे शादीलाल जी हैं। शादीलाल जी प्लीज आप मंच पर आए, हमारे सर के लिए देते हैं। जी धन्यवाद अमर सिंह जी, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के ऊपर सभी हमारे रिस्पेक्टेड हमारे प्राउड फाउंडर को हमारा हृदय से प्रणाम। हम शादीलाल जम्मू से, और आज का सेशन बहुत ही अच्छा चला। सेनापति जी को बहुत उनका भी आभारी हैं हम सारे के रोज हमारे लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और यहाँ पर आकर हमें सबको ज्ञान मिलता है, और इनके पास तो ज्ञान के भंडार हैं। जैसे इन्होंने आज मोटिवेशन के बारे में बताया कि भाई कैसे कैसे जो भी फील्ड आपका है उसको आप प्रमोट कर सकते हो, उसका प्रमोशन कर सकते हो यहाँ पर आकर। जैसे राजकुमार जी को बताया, या इन्होंने कंचन मैम को बताया, कुकिंग के बारे में बताया, ज्वेलरी के बारे में बताया। तो यस, ये सेनापति जी कोई ना कोई रोज कोई चीज ऐसी लाते हैं जो कि हमारे फायदे की होती है। हर इसमें जो भी ये चीज बताते हैं तो बहुत अच्छा लगा। सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी रही, लाजवाब। जिस हमारे सिस्टर भी आई उन्होंने भी शेयरिंग अच्छी की, और हमारे ब्रदर आए उन्होंने भी शेयरिंग बहुत अच्छी की। तो देखिए टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी तो जब से मनुष्य धरती पे आया तब से टेक्नोलॉजी ये साथ में लाया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ ये चीजें परिवर्तन होती रही। जैसे अगर आप 60-70 साल पीछे जाएं तो जैसे सेनापति जी बोल रहे थे कि बत्ती के बारे में, लाइट के बारे में, तो लाइट बहुत देर के बाद हमारे खासकर हमारे यहाँ आई है। अभी तक भी कहीं दूर दराज में लाइट का अभी भी लोग लाइट के बगैर हैं।
लेकिन लोग पहले ज़माने में भी अगर 60-70 साल के बात करूँ मैं 60, 65 ईयर की, तो उस ज़माने में भी क्या होता था कि उन लोगों के पास भी बहुत दिमाग था। बेशक उनके पास पढ़ाई नहीं थी या कोई इतना बाकी ऑटोमैटिक चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑटोमैटिक चीज़ें बनाते थे अपने हाथ से। जैसे कि आटे की चक्की है, जो अभी मशीन चलती है, तो उस ज़माने में क्या था, घराट, उसको घराट बोलते थे, घराट की चक्की जो कि पानी के साथ बनाते थे, गज़ब का उसका भी उनका जो एआई जो टेक्नोलॉजी करते थे, गज़ब का था कि पानी के साथ वो घराट जो दाने पीसते थे हमारे, कोई भी चीज़ आपने आटा बनाना उसका। लाइट के बारे में जो भी खोज हुई है, मिट्टी का तेल भी बहुत देर के बाद मिट्टी का तेल भी हम लोगों को हमारे भारत में आया, तो फिर मिट्टी के तेल के लाइट के लिए रात के समय मिट्टी का तेल का यूज़ होने लगा। उसके बाद धीरे-धीरे फिर ये जो बिजली का डैम वगैरह बने, प्रोजेक्ट बने, उसके बाद फिर बिजली का हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जो भी पुराने लोग थे वो भी ऐसे नहीं थे, वो भी हमारे से भी वो बहुत उनके पास भी इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन दिमाग बहुत था उनके पास भी। तो उसके साथ जैसे समय बीतता गया, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें बदली होती गई और आसान तरीके में आ गई। मतलब पहले वो लोग मैनुअल करते थे, आजकल अभी ये कि आप बटन दबाओ तो सब चीज़ हो जाती है। जैसे कि अभी मिक्सर है, कोई मसाला पीसने के लिए गैस है, कुकिंग गैस है, इसके लिए रोटी पकाने के लिए। पुराने ज़माने में कहाँ गैस है घुसे, ये तो मेरे पैदा होने के बाद बहुत देर के बाद ये चीज़ आई। और जो कि पहले तो मक्की से मतलब लकड़ी पर ही रोटियाँ बनती थी, रोटी सेकते थे और लकड़ी पर ही दाल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह सब चीज़ लकड़ी पर ही होता था। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बनती गई, उसके बाद गैस आ गई कुकिंग के लिए, मतलब हर चीज़ की अभी फैसिलिटी हो गई। पानी घर-घर में आ गया, नहीं तो पानी पहले कुएँ होते थे, कोसों दूर, तो वहाँ से कुएँ से पानी लाना पड़ता था पीने के लिए। हमारे यहाँ पहाड़ों में चश्मे होते थे दूर 1 किलोमीटर, तो वहाँ से जाकर पानी लाना पड़ता था पीने के लिए। तो नहाने-धोने भी वहीं नाले-नूलों में ही जाते थे। कहाँ उस ज़माने में बाथरूम भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, और शौच में भी लोग ओपन में ही जाते थे। लेकिन उसके जैसा ज़माना बीतता गया, तो अभी तो टेक्नोलॉजी हमारे घर तक आ गई। अभी तो हर चीज़ की हमें फैसिलिटी चाहे पानी का ले लो, बिजली का ले लो, या पंखे का ले लो, या एसी का ले लो, कूलर का ले लो, हर चीज़ अभी अवेलेबल है, सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा जिसके पास है तो उसको हर चीज़ फैसिलिटी, जिसके पास नहीं है तो उसके लिए वही पुराने ज़माने हैं, क्योंकि जब वो नहीं खरीद सकता तो उसने वैसे ही झेलना है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि ये इसकी खोज होती रहती है। जैसे हमारे यहाँ हमारे ओन पैसे में जो भी चीज़ें अभी हमारे पास प्रोडक्ट आए हुए हैं, इनके ऊपर भी आगे रिसर्च होती रहेगी। इनको भी परिवर्तन करता रहे, या इनके इनके बीच में भी कोई अच्छी से अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, ताकि ये जो भी इसके बीच में अगर कोई कमी-पेशी होगी तो उसको जो भी टेक टीम है हमारी, जो भी इंजीनियर है, वो इसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। खोजना ही हम ज़िंदगी खोजने की है, कि खोजते रहो जब तक आप हम नहीं रहेंगे तो हमारे आगे जो और जनरेशन है वो खोजेगी, वो नहीं रहेंगे तो वो और खोजेगी। मतलब खोज का सिस्टम ये लगातार ही लगा रहेगा। कि मनुष्य को हर चीज़ फैसिलिटी चाहिए और हर चीज़ के बारे में आदमी जानना चाहता है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। हमारे भी यहाँ बिज़नेस में बहुत अच्छी चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन हो सकता है साल के बाद ये भी सर इसको चेंज करा दें, भाई नहीं ये ठीक तरह से रनिंग नहीं हो रहा और इसको मैं कुछ और करता हूँ, उसको कुछ और करता हूँ। यानी आगे जाने की कोई, हर आदमी यही कोशिश करता है कि मैं आगे जाऊँ, पीछे ना आऊँ। तो हर जगह पर यही भाग-दौड़ है, टेक्नोलॉजी की भाग-दौड़ है और एक-दूसरे के आगे निकलने की भाग-दौड़ है कि कौन कितना अच्छा देता है, क्योंकि आजकल अच्छे को लोग देखते हैं। तो हमारा जो अभी जो भी टूल आए हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा जो भी हमारे पास हैं 3-4 टूल हमारे बहुत अच्छे तरह से वर्क कर रहे हैं, जिसके बीच में कि हम यहाँ ऑडियो-वीडियो का कॉल कर रहे हैं, एक-दूसरे को देख पाते हैं, एक-दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, एक इसमें लिख सकते हैं। सब चीज़ इसके बीच में है। इसको अच्छी तरह से सीखना है हमें। अगर कंपनी में हमको आगे कुछ पाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करेंगे तो तभी कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। वही बात है कि कर्म तो करने पड़ेंगे भाई, कर्म के बगैर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हाँ, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन अगर हिम्मत ना हारें, हम इसके पीछे में लगे रहें, तो कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंसान सीख नहीं पाता है, और उम्र का भी इसमें कोई तकाज़ा नहीं है। हाँ, थोड़े जो छोटे बच्चे हैं थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं, उनका ताज़ा दिमाग होता है, और जैसे हमारे जैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ा 2-3 बार, 4 बार या 5 बार देखना करना पड़ेगा।
लेकिन कोशिश अगर हम जारी रखेंगे तो एक दिन हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। हौसले बुलंद होने चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो चाहे जितना माउंट एवरेस्ट हो उसको आदमी पार कर सकता है। सिर्फ़ आपके बीच में ये होना चाहिए, यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कोई चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू अमर सिंह सर, बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू सर आपने जी, बुलाया और आपने सबको बहुत सर अच्छा बताया है। प्रकृति परिवर्तन का नियम है, क्योंकि सभी चीज़ परिवर्तनशील है यहाँ पर, और उसमें उस परिवर्तन को देखते हुए हमें विकास की तरफ बढ़ना है। ये आज हमारी एक ऑन पैसिव इसी के नियम पर चल करके आज हमको इतना सब कुछ दे रही है। इसी के साथ मैं चाहूँगा हमारे रमेश पराइक को, हमारे ब्रदर मंच पर हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। रमेश पराइक जी, प्लीज कम ऑन द मंच। रमेश पराइक। If you audible, so come on the मंच। रमेश बराइक जी, आपको हम सुनना चाहेंगे। इसके साथ में नहीं है तो रीना शर्मा जी, रीना शर्मा प्लीज मंच पर आए। और हम अमरनाथ सेनापति जी, प्लीज आप आगे थोड़ा सा, अगर कोई रह गए हो तो वो लोग आ सकते हैं स्वयं। आप स्वयं स्टार फाउंडर हैं, तो आप सभी को इतना अधिकार है कि आप अपना माइक ओपन करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्लीज कम ऑन द मंच। एनीबडी एल्स? अमर सिंह सर, यस यस यस, लाल जी प्लीज आप आइए थोड़ा सा आगे। कोई अगर रह गए तो उनका हेल्प में हमारा हेल्प करिए, और आगे थोड़ा मंच को संभालिए, तो टाइम पूरा हो चुका है। थैंक यू अमर सिंह सर, बहुत अच्छे से आप मंच संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, जैसे कि कंचन दी और राकेश सिस्टर ने होस्टिंग करते हैं, तो हमारे मंच पे जैसे अमर सिंह सर, सादीलाल सर, दौलत राम सर, राजकुमार सर, और भी कोई आगे आना चाहते हैं जैसे कुमकुम दी, तो क्या हम ऐसे नहीं करते कि हम अपने ओर से जिस दिन हम कंफर्टेबल होंगे तो हम लोग अपने ओर से प्रस्ताव रखें, सुझाव रखें कि मैं इस दिन होस्टिंग करूँगा, या प्रेजेंटर आपके पास सिर्फ एक लीडरशिप का ही टॉपिक आप बाछिए, और कोई टॉपिक नहीं, सिर्फ लीडरशिप का टॉपिक को बार बार आप पढ़िए, सुनिए, आप मुझसे अच्छा इंसान बन जाएंगे, मुझसे अच्छा टेक्निकल पर्सन बन जाएंगे, खाली लीडरशिप टॉपिक को। और एक बात है, प्रेजेंटर आप जिस रोज जो बोलेंगे, महीना में 8 रोज, यानी हफ्ता में 4 रोज मैं टेक्निकल रखता हूँ, एक रोज वीरेंद्र सर या 2 रोज वीरेंद्र सर रखेंगे, 6 रोज, या अगर एक रोज बचा तो एक मोटिवेशन लेंगे लीडरशिप का ऊपर, अगर 2 दिन बचा तो 2 दिन लेंगे, अगर किसी दिन मेरा तबीयत खराब हुआ तो उनको भी मोटिवेशन पे लेंगे, मोटिवेशनल रखा जाए। तो मैं वैसा ही प्रयास करता हूँ, हम लोग सारे क्यों ना बोले, क्यों हम अकेला बोलो, आप लोग क्यों सिर्फ कंचन दी होस्टिंग करें, क्यों सिर्फ राकेश सिस्टर होस्टिंग करें, सबके नाम बैनर पे आए, सब ऑटो रोटेट पे हम लोग होस्टिंग करें, हम लोग प्रेजेंटेशन करें, हम लोग कुछ छोटा छोटा स्टोरी रखें, क्योंकि आपको बोलने का आदत आ जाएगा। जैसे कि हमारे मंच पे यहाँ पर है जो सबीरा सिस्टर, वो बोल नहीं पाते, उनका हस्बैंड आते हैं, आईडी में ड्यूटी में रहते हैं, मगर कभी कभी हमारे राखी सिस्टर को होस्टिंग करते हैं,
अनीता देवी, रीना शर्मा आए, तो आप लोग छोटा छोटा स्टोरी 5 मिनट का आप यूट्यूब से सुन के बोलिए ना, आप सुन लीजिए, आप उसको लिख लीजिए, सिर्फ बोलिए। क्या होगा ना, दिल से आपकी डर हट जाएगा, आप मंच पे बोलना सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा। आप अपने आप को बढ़ाने में, गढ़ाने में आप खुद माहिर हो जाएंगे। तो देखिए, मंच है, सभी को प्रयास करना चाहिए। सिर्फ मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, आप लोग बोल के कुछ फायदा नहीं। अगर आप लोग इसमें एक्टिविटीज दिखाएंगे, हम लोग आने वाले दिन में, जैसे कि हमारे कोर कमेटी है, हम कोर कमेटी में तो सभी नहीं आ पा रहे, कुछ जन आ पा रहे, तो हम लोग सोचे हैं कोर कमेटी को कुछ परिवर्तन करेंगे और नया एड ऑन करेंगे। तो आप जब अपना अपना एक्टिविटीज दिखाते जाएंगे, आप कोर कमेटी में आएंगे, जब कोर कमेटी में आएंगे आपको कुछ फैसिलिटीज मिलेगा। फैसिलिटीज क्या होगा ना, आप हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप यूज करेंगे। ग्रुप को कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं जितने भी, देखिए वो फाउंडर में जितने भी एडमिन है, आप देखिए कोई भी मैसेज नहीं डालते, चुन चुन के 2 दिन से देख रहा हूँ खुशबू दी डाल रहे हैं, नहीं तो अमित शाह डालते हैं, नहीं तो डॉक्टर महेश शर्मा डालते हैं, नहीं तो मैं डालता हूँ, नहीं तो सुभाष सर डालते हैं, नहीं तो साबिर सर डालते हैं। तो हम लोग एक बात किए हैं, जब भी जिनको भी मैं एडमिन बनाया उनसे रिक्वेस्ट किया, सर आप जिस मंच का ऑर्गेनाइजर है आप उस मंच के मीटिंग लिंक डाल सकते हैं, वरना दूसरा नहीं। अगर हम कोर कमेटी बनेंगे तो कोर कमेटी में हम क्या डाल सकते हैं, उसमें हम कोर कमेटी में जब बैठेंगे उस चीज को डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्रुप ऐसा है जिसमें 140 मैसेज, 130 मैसेज, 60 मैसेज, क्या आप सच में दिल से हाथ रख के आप उनको देखते हैं? आप कभी खुल के 1 बाय 1 पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उतना मैसेज देखने को हमारे पास समय नहीं है। तो ये प्रयास हम करेंगे अपने आप को डेवलप करने। जब से मैंने ग्रुप बनाया, आप लोग भाप के देखिए, हिसाब से देखिए, चुन के देखिए, वो फाउंडर से आपको दिन में 2 मैसेज आता था, हालांकि अभी महीना भर से 3 या 4 या कभी कभी 5 मैसेज हो जाता है, आता है, करना नहीं। तो हम लोग सभी प्रयास करेंगे। कल हमारे मंच पे कुमकुम दी, आप प्रेजेंटर बन पाएंगे? समय होगा आपके पास? लीडरशिप का टॉपिक रहेगा। जी जी। टॉपिक लीडरशिप, आप प्रेजेंटर बनेंगे, टॉपिक लीडरशिप। और सादीलाल सर, आपका पास समय कल रहेगा होस्टिंग करने के लिए। जी जी, ओके सर। आप अपना तो फोटो दिए हैं, कुमकुम दी आपका फोटो भी है शायद, तो कल प्रेजेंटर बनेंगे कुमकुम दी, टॉपिक लीडरशिप और कोई टॉपिक नहीं, और सादीलाल सर करेंगे होस्टिंग। तो हम थैंक यू सर, ठीक है सर। कुमकुम दी को और सादीलाल सर को देख के सुनील सर भी कुछ बोलने सीखेंगे। सुनील सर सीखे, सुनील सर को भी दिया जाएगा एक दिन पर। हम सब अपने आप को एक जगह पे लेके जाएंगे। देखिए, आप सोच रहे मैं सब में तैयार हूँ, अपने आप को तैयार करके रखा हूँ, मैं आगे जाके क्या फायदा अगर आप पीछे खड़े हैं तो कुछ फायदा नहीं। अगर हम लोग साथ जाएंगे तो हम लोग एक जगह खड़े रहेंगे। आदिलाल सर कैसे हैं, कुमकुम दी कैसे हैं, कंचन दी कैसे हैं, राकेश सर आप कैसे हैं, अरूप सर आप कैसे हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे। वरना हम आगे चले जाएंगे, वही बुद्धू की तरह हम खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं। वैसा वो जिंदगी हम कभी नहीं चाहते। हम सब चलेंगे साथ में, सब बढ़ेंगे, सब एक अलग तरह की दुनिया गढ़ेंगे। मंच तो बहुत किस्म का था, एक हट के मंच बनाएंगे जहाँ पर सबको फैसिलिटीज मिले, सबको आगे बढ़ने की तरीका मिले। सो थैंक यू। मैं कुमकुम दी को मंच पे आह्वान करना चाहता हूँ। कुमकुम दी आप मंच पे आइए, वाइंड अप की मैसेज दीजिए। थैंक यू, वेलकम कुमकुम दी। अगर समय है तो आइए, वाइंड अप की मैसेज दीजिए। सॉरी, आज मुकेश सर, एक मिनट कुमकुम दी, एक मिस्टेक हो गया। मुकेश सर, आज आप लिंक क्रिएटर हैं, आप आइए, 2 शब्द रखिए। मुकेश सर के बाद कुमकुम दी आप आएंगे वाइंड अप की मैसेज।
मुकेश सर, अगर आप कंफर्ट जोन पे हैं तो 2 शब्द रख सकते हैं। मुकेश शाह सर, अगर कंफर्ट जोन पे नहीं है तो माइक ऑन करके ऑफ कर दीजिए, मैं समझ लूँ। जी यस जी सर, थैंक यू सर, बोलिए। थैंक यू। माइक माइक वेलकम। नहीं ऑन हो रहा है सर। ओके सर, ओके, कंटिन्यू। वो फाउंडर उड़ीसा मंच के पैनल पे जितने भी गुरुजन सार मैडम है, सभी को मेरा प्यार भरा अनुपस्थित नमस्कार। आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ। मेरा नाम मुकेश शाह, उड़ीसा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मंच के ऑर्गेनाइजर अमरनाथ सर को दिल से प्रणाम। और हम सारे ऑन पे सेवन को भगवान स्वस्थ रखें, मस्त रखें और जबरदस्त रखें। और मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा हमारे जो हास्य है, जो उनका भी तबीयत अच्छे रखे, उनका फैमिली का भी तबीयत अच्छे रखे। और आज सर भी स्वस्थ हो गए हैं और आज सर को भी अच्छे रखें। और हमने सर जितने भी बात बोले हैं मोटिवेशन से मैं सुन रहा था, तो बहुत बहुत अच्छा लगा था, सभी को अच्छा लगा। और बहुत कुछ सीखने, हम दिल से सुनेंगे तो बहुत सारा पॉइंट है और सीखने को भी मिलेगा। आज का भी रेकॉर्डिंग भी जो ये जो वेबिनार है मेरे सुभाष बादशाह साहब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब पर भी आज का भी जितने भी नए आए हैं वो कल भी सुन सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार में आज तो टाइम बहुत हो गया है, 8:20 हो गया है। और आज हमारे ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच का आज 97 डे कंप्लीट हो गया और 20 तारीख हमारे 100 दिन जो पूरा होगा इन्वर्टर, तो 100 दिन ये करेंगे। तो जो आप सभी को वेलकम किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। तो मेरे को भी 2 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑन पेसी में आने के लिए, मेरे को फुल याद है। और 20 तारीख को मेरा 20 तारीख में मेरा 2 साल होगा मेरे ऑन पेसी में। तो इसलिए आप 20 तारीख कोई भी मिस ना करें। ये जितने भी प्रेजेंटर आए थे मंच में 1 तारीख से लेकर 100 दिन में जितने भी प्रेजेंटर आए थे, सभी का ऐसे फोटो वीडियो जो कोई भी है मेरे मन में, वरना सर साहबी सर जितने भी कोर कमेटी मेंबर है, तो सभी ने 50 दिन जिस दिन कंप्लीट किए हुए थे उस दिन एक बनाए थे। और भी 100 दिन जिस दिन हो रहा है उस दिन भी करेंगे हम लोगों का, सभी का आशा है। तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लास्ट में एक अमरनाथ सर के लिए एक शायरी में बोलूंगा। अक्षर अक्षर में हम सभी को सिखाते हैं, सब शब्द का अक्षर बताते हैं। सत्य का पाठ जो पढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलाए, जो ज्ञान से जीवन को आसान बना सके वही सच्चा गुरु कहलाए। गुरु है तो मुमकिन है, गुरु ही हमारी ज्ञान है, गुरु ही हमारी शान है, गुरु ही हमारी पहचान है। इतना ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, मेरा वाणी को वहाँ पर विराम दूंगा। थैंक यू। अवश्य है सो थैंक यू मुकेश सर, आप आए बहुत अच्छे से शेयरिंग रखे। नेक्स्ट कुमकुम दी, आप आइए, 2 शब्द रखिए और वाइंड अप की मैसेज। समय है तो शब्द रखिए, नहीं तो वाइंड अप की मैसेज। वेलकम कुमकुम दी। जी थैंक यू सो मच अमरनाथ सेनापति जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सच में बहुत अच्छा लगता है हमें अपनी फैमिली के बीच, और हमें इतना नॉलेज मिलता है रियली। अब जैसे मुकेश सर इतना अच्छा जो मतलब अपने छोटे से शायरी के साथ इतना अच्छा रिस्पेक्ट आपको दिए, तो रियली गुरु है तो सब कुछ मुमकिन है। कोई काम नामुमकिन नहीं कि जो काम हम कर ना सके, जो चीज हम सीख ना सके, जो मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है, गुरु मिलना। और गुरु का जो आशीर्वाद रहता है, सहयोग रहता है, सपोर्ट रहता है, बहुत आगे ले जाता है। तो थैंक यू सो मच मुकेश सर जी, वाह बहुत अच्छी आपने शायरी रखी, शायरी रखी, बहुत अच्छा लगा। और हमारा सेशन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारा टेक्निकल सेशन रहता है और हमें सीखना है। तो हम सबको जो है टेक्निकल सेशन रहे या ना रहे, हमें मीटिंग अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे फीडबैक दिए हैं, तो आप सभी का फीडबैक से मुझे लगा मतलब आज का सेशन बहुत अच्छा था। क्योंकि हमारे जो अमरनाथ सेनापति जी आज के जो प्रेजेंटर थे, हम उनका प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाए थे, बट हमारे व्यूवर्स के फीडबैक से लगा कि बहुत अच्छा आज का सेशन रहा होगा। क्योंकि हमेशा रहता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज जाएंगे, कल फिर इसी समय हमारा जो
6 o'clock का टाइम रहता है। न्यू होस्ट, न्यू को होस्ट, न्यू प्रेजेंटर एंड न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तो आप इसी जगह पे ओपी फाउंडर्स उड़ीसा के मंच पर, तो प्लीज आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सब लोग इनवाइट हैं। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सबको लाने का कोशिश करिए, क्योंकि हम जितना अभी हेल्प कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए आगे चल के बहुत ही अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए हम सबके साथ। ज्यादा टाइम ना लेते, हमारा जो कंपनी का स्लोगन है वी आर सो इन इट, तो विनीत बाय बाय एवरीवन। हम गर्व से कहते हैं कि हम अनपैसिव करते हैं। जय जगन्नाथ।